कहते तू जोहरी बन गया। इस पंचम काल में इतना भी हो गया महानुभाव, इतना भी हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए। मात भगवान को पहचान लिया, भगवान मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आपकी बात नहीं मान पाऊंगा। मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं आपकी एक बात नहीं मान पाऊंगा। लेकिन आज मैं तेरे सामने नियम लेता हूं, मैं तुझे जरूर मानूंगा। तू ही मेरा भगवान था, है और रहेगा। इतना संकल्प करने मात्र से उस अविरत सम्यक दृष्टि नरकों में उत्पन्न नहीं होता, त्रियंचों में स्तंभ नहीं होता, स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होता, पेड़ पौधों आदि में त्रियंचों में नहीं जाता, गरीबों में पैदा नहीं होता, विकलांगों में पैदा नहीं होता, अल्पायु में पैदा नहीं होता, नपुंसक हिजड़ा नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, थावर विकलत्रय में उपजत नहीं सम्यक धारी, बाण भवन षड नारी, थावर विकल, इसमें कहा बाण व्यंत्र नहीं बनता, भूत पलित नहीं बनता, इतने मात्र से कि मेरा सच्चा भगवान को, मेरा गुरु मैंने पहचान लिया। मैं बात नहीं मानूंगा, महाराज कितने ही करें, मैं गुटखा छोड़ने वाला नहीं। देख महाराज कह रहे कैंसर हो जाए, बोले कैंसर हो जाना दो, इतना जिद्दी है तू। महाराज ने क्या कहा, गुटखा नहीं खाएगा नहीं तो तू सड़ सड़ के मरेगा, बोले महाराज सड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा। नरकों में जाएगा, बोले चला जाऊंगा। इतना उद्दंड है तो तू मुझे क्यों मानता है, बोले तुम्हें तो मानूंगा। गुरु तो तुम ही थे, हो और रहे। इतने मात्र से इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया, इतना बड़ा पुरस्कार दे, लेकिन वो भी मारीच नहीं कर पाया। कम मत समझो कि तुम जौहरी बन जाओ, मुझे तो गर्व है। आचार्य श्री को अपने आप पे गर्व है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो गर्व है कि मैंने आचार्य श्री को पहचान लिया। आचार्य श्री हीरा है तो मैं, बोलो ना, जौहरी, जौहरी पहचानने वाला, गर्व करना मैं जौहरी हूं भगवान, आप हीरा हैं, वस्तु आप हैं, मूलवान आप हैं, लेकिन मूल आंकने वाला तो मैं हूं। यदि मैं मूल नहीं आंकता तो मेरे किस काम का था ये हीरा, दुनिया में रहता चला जाता, मेरा क्या होने वाला था। होगा हीरा अपने आप में, होगा हीरा अपने आप में, मुझे क्या लेना देना था। इस हीरे से मेरा उद्धार कब हुआ, जब मैंने उस हीरे को पहचान लिया। अरे जभी से मेरा श्रृंगार चालू हो गया, तभी से मेरा अधिकार हो गया कि मैं उनका हार बना के पहन सकता हूं, तभी से मुझे सौभाग्य मिला। बोलो आचार्य विद्यासागर गुरुवर महाराज की। यही तो मेरा श्रृंगार है। मैं प्रवचन में पहले आने के पहले ही बिना श्रृंगार के नहीं आता हूं। तुम भी तो कहां जाते बोलो, तुम भी घर से, घर में बैठे तो अंडरवियर बनियान में रहते हो, मुझे मालूम है तुम घर में कैसे रहते हो। मैला हो तो चले, गंदा हो तो चल जाए, लेकिन घर से बाहर निकलकर टिप टॉप एकदम कपड़े है। मैं भी आता हूं, और महिलाएं घर से बाहर निकलते ही, और जितने बड़े कार्यक्रम में जाएंगे उतना ही श्रृंगार, बढ़िया आभूषण, और जो रखा है, कौन सा हार होता है ज्यादा मुझे पता नहीं, देखो मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प किया कर, पूरा श्रृंगार करते हैं, सस्ती है। सोना ये नहीं है, लेकिन सोने से श्रृंगार करके एक सौंदर्य का आनंद तो लेती हैं। किस लिए पहनती हैं सोना? ये अपने लिए तो घर में पहने, अकेले में, अपनों के लिए तो घर में पहने। ये कब पहनती हैं? देखो पोल पट्टी खुल रही है, और तुम भी कम नहीं हो। तुम अपने लिए नहाते हो क्या? अपने लिए कपड़े पहनते हो क्या? नहीं। कपड़े किसके लिए पहनते हो? बाहर जाओ, सबसे अच्छी ड्रेस कब निकलेगी?
जो अपनों से पराए जितने जाना आएंगे उनके लिए अपने, और अपनों के लिए तो अंडरवियर बनियान काफी है। अपनों के लिए कोई कपड़े नहीं पहनता, अपने और अपने लिए कोई आभूषण नहीं पहनता, और अपने और अपनों के लिए कभी घर में ज्यादा अच्छी रसोई नहीं बनती। बोलो ना, अपने लिए रोटी में क्या, 2 सब्जी बना ली, 1 रोटी बना ली, और जिस दिन मेहमान आना है तो यानी मिठाई भी मेहमान के कारण, कढ़ाई चढ़ी तो मेहमान के कारण, अच्छे कपड़े बनवाए तो दूसरों के लिए, आभूषण बनाए तो दूसरों के लिए। तो यही हम में थोड़ी सी संस्कार आ गया। हम भी आते हैं तो श्रृंगार करके आते हैं। मेरा नगीना क्या है, मैंने पहचाना है, आचार्य विद्यासागर महाराज है। उसका जैसे ही हार पहन लेता हूं, सारी दुनिया यूं देखती, कौन है? वही है जो आचार्य विद्यासागर का चेला है। बोलो, 50% तुम्हें किस पे गर्व है? झूठ मत बोलना। सुधा सागर पे गर्व है कि विद्यासागर के चेले हैं सुधा सागर, इसलिए गर्व है। बोलो ना। कभी कभी माल कंपनी के नाम से बिकता है, कंपनी के नाम से बिकता है कभी कभी माल। माल कैसा है वो तो अलग है, लेकिन कंपनी का। अरे जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी का भी वोट नहीं मिले, निर्दलीय खड़ा हो जाए और पार्टी से खड़ा हो जाए, तो पार्टी के वोट तो पक्के ही है। ये पक्का है कि नहीं? एक व्यक्ति को पार्टी से टिकट नहीं मिला, बोले महाराज जी देखो मैं इतना काम करता हूं पार्टी में और मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने कि क्या फर्क पड़ता है, निर्दलीय खड़ा हो जाए। बोले महाराज निर्दलीय नहीं। मैंने कारण क्या है? पार्टी के टिकट में और निर्दलीय में क्या अंतर? विधायक तो दोनों कहलाएंगे। बोले नहीं महाराज पार्टी से खड़े होने में फायदा। मैंने क्या फायदा? कि जो कट्टर पार्टीवादी हैं उनके वोट तो मुझे मिलना ही है, निर्दलीय में तो मेरी बीवी भी नहीं देगी, क्योंकि कल झगड़ा हो गया था। इसी प्रकार से आहा धन्य है। एक बार सच्चे गुरु को पहचान लो और उसका श्रृंगार अपनी जिह्वा पर कर लो, अपने मन पे कर लो, अपने हृदय पे कर लो। फिर देखो सारा जगत कौन मानता है हनुमान को? सारा जगत मानता है हनुमान वो हैं जो राम को अपने हृदय में धारण करते हैं। बोलो हनुमान पूज्यवान हैं। हनुमान सबसे प्रसिद्ध हैं कि राम के भक्त हैं, इसलिए हनुमान तो राम से पहले भी थे। निकाल दिया गया था किष्किंधा से। सुग्रीव के मंत्री थे हनुमान। बाली नहीं, वो जामवंत, सुग्रीव, ये सब निकाल दिए गए थे। बाली ने निकाला था ना, जंगलों में भटक रहे थे। कौन पूछ रहा था उनको? जंगलों में भटक रहे थे। हनुमान भी उसमें शामिल थे। जंगलों में भटक रहे थे, कुछ नहीं कर पाए, सब छीन लिया था बाली ने, निकाल दिया। तुम हनुमान की शक्ति बताते हो? काय की शक्ति है जो अपने राजा को नहीं बचा पाए? यदि हनुमान में शक्ति होती तो उस समय, जिस समय बाली ने सुग्रीव को निकाला था, तो मुगदर क्यों नहीं उठाया? उसी समय बाली को निपटा देते। नहीं, यूं बंदर बन करके, कायर बन करके जंगलों में चले गए, असहाय हो गए। हनुमान के रहते हुए राजा लुट गया। हनुमान के रहते हुए सुग्रीव को निकाल दिया गया। हनुमान के रहते हुए दर दर भटक रहे हैं। हनुमान खुद दर दर भटक रहे हैं। आहा, कोई नहीं जानता था। लेकिन जिस दिन से वो रामचंद्र जी से भक्त बने, जिस दिन से उन्होंने रामचंद्र जी को, हीरे को जौहरी बन के पहचान लिया, जिस दिन से रामचंद्र जी को पहचाना उन्होंने कि भगवान ये हैं, प्रभु मैं हूं, ये हैं और मैं भक्त हूं, उस दिन के बाद बताओ हनुमान की ताकत कितनी बढ़ गई। ये हनुमान की ताकत है कि राम की? ताकत किसमें है? ताकत किसमें है? हनुमान में। ताकत किसकी है? राम। धन्य है। इसी का नाम है
भक्त और भगवान, इसी का नाम है गुरु और शिष्य, इसी का नाम है पिता और पुत्र। पिता और पुत्र, गुरु और शिष्य, भगवान और भक्त। भक्त में कोई ताकत नहीं होती है, लेकिन भगवान से जैसे जुड़ जाता है तो भगवान से भी ज्यादा ताकत भक्त में आ जाती है। लेकिन ताकत भगवान की है, लेकिन आई किस में? आज हनुमान इतने ताकतवान हो गए राम को पाकर के। जिस लंका में जैन दर्शन के अनुसार हनुमान पवनंजय के पुत्र थे, अंजनी के पुत्र थे, और पवनंजय रावण के अधीन थे। जैन दर्शन के अनुसार पद्म पुराण में आया कि हनुमान और पवनंजय ये सब राजा रावण के अधीन थे। रावण उनका मालिक था, बॉस था, रावण के अधीन थे, रावण के अंडर में आते थे। रावण के पक्ष में युद्ध करने के लिए गए उनके पिताश्री, और रावण हनुमान खुद गए रावण के पक्ष में युद्ध करने के लिए। रावण की आज्ञा में चलते थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि रावण के सामने हनुमान आंख उठा सकते, रावण के सामने उच्च आसन पर बैठ सके, रावण के सामने कभी आकर के बात भी कर सके। रावण के दरबार में जाकर के हनुमान नीचे बैठते थे, नीची गर्दन करके रावण को प्रणाम करते थे। ये हालत थी। और जिस दिन राम की ताकत आई, जिस दिन से उन्होंने राम को अपना प्रभु माना, उस दिन के बाद आहा क्या ताकत आई हनुमान में कि रावण के दरबार में जाकर रावण को ललकारने की हिम्मत आ गई। रावण को ललकारने की हिम्मत आ गई, रावण की लंका को तहस नहस करने की हिम्मत आ गई, रावण को बंदी बनाने की हिम्मत आ गई, रावण को हरा करके जिताने की हिम्मत आ गई। ये हिम्मत किससे आई? लेकिन किस में आई? बस ओ कायर हनुमानो, एक बार भगवान से जुड़ जाओ तो तुम वही बजरंगबली बन जाओगे जो आज सारे जगत में राम से भी ज्यादा पूजने वाला है। हनुमान आज सारी दुनिया में राम के मंदिर कम है, हनुमान के मंदिर ज्यादा। आज संकट में तुम राम जी को पुकारते कि हनुमान जी को? रामचंद्र जी कहते मूर्खो, मैं इसका भगवान हूं। भगवान आप बैठिए, मैं थोड़ा हनुमान से मिल लूं। आजकल मंत्री से ज्यादा बकत पीए की होती है। हनुमान की इतनी बकत हो गई, इतनी ताकत आ गई उनमें। एक और तो यहां तक हो गया, हनुमान की शक्ति राम से भी ज्यादा। एक उदाहरण आता ना कि जब लंका के लिए पुल बन रहा था तो वहां जाकर के हनुमान के पत्थर तैर रहे थे और रामचंद्र जी ने पत्थर डाला तो डूब गया। अब बोलो शक्ति किसमें ज्यादा है? अतिशय किसमें, भगवान में कि भक्त में? रामचंद्र जी कहते हैं क्या मामला हनुमान? बोले भगवान हो जान जाओ। बोले बता दे। ओहो, हनुमान कहते भगवान ये शक्ति मेरी नहीं है, शक्ति तो तेरे पास है, लेकिन शक्ति आप में नहीं है, शक्ति मेरे पास है। शक्ति तेरी है लेकिन शक्ति मेरे पास है। तेरे नाम की शक्ति मेरे पास है, वो शक्ति तेरी है लेकिन तेरे पास नहीं है। सुन रहे ना? राम की शक्ति है लेकिन वो राम के पास, शक्ति राम की है लेकिन किसके पास है? राम का नाम लेने में, रामचंद्र जी यदि रामचंद्र जी का नाम लेवे तो क्या चमत्कार होगा बताओ? ले लेते वो। और रामचंद्र जी का नाम हनुमान ने लिया तो क्या चमत्कार हुआ बोलो? पत्थर तैर गया, हर संकट दूर किया। तो एक आध दिन रामचंद्र जी सोचे ये सब मेरे नाम से चमत्कार कर रहे हैं तो एक दिन मैं भी, तो रामचंद्र ओम रामचंद्राय नमः कुछ अतिशय नहीं होने वाला। हनुमान जी कहते हैं भगवान आपका नाम खुद लोगे तो अतिशय नहीं होगा, और आपका नाम मैं लूंगा तो मैं बेड़ा पार कर जाऊंगा। ध्यान रखना। एक बच्चा मेरे पास आया,
मुझे थोड़ा सा बुखार आ रहा था, तो एक दिन प्रवचन नहीं हो पाया। तो बोले, उसने पूछा मम्मी से कि मम्मी महाराज जी का आज प्रवचन क्यों नहीं हुआ? बोले महाराज जी को बुखार आ गया। अच्छा, महाराज जी को बुखार आ गया? तो वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी आपको बुखार आ गया? मैंने कहा हाँ बेटा आ गया। तो महाराज आप दवाई क्यों नहीं ले लेते, ठीक क्यों नहीं हो जाते? आपके पास तो दवाई है। मैंने कहा मेरे पास? मैंने कहा मेरे पास नहीं है बेटा दवाई, दवाई तो श्रावक के पास है। बोले महाराज आपके पास है, आपको मालूम नहीं है? मैंने कैसे? बोले आपको मालूम, 15 दिन पहले मुझे बुखार आया था, तो मम्मी आपको लाई, आपके पास लाई थी, तो आपने आशीर्वाद दिया, पिछी लगाई और मेरा बुखार उतर गया था। तो आप ये पिछी स्वयं क्यों नहीं लगा लेते? मैंने कि भोले प्राणी को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं कि भारतीय संस्कृति यही है, सृष्टि का स्वरूप यही है कि आशीर्वाद हजारों के संकट दूर कर सकता है, लेकिन आशीर्वाद स्वयं के संकट दूर नहीं कर सकता। साधु के पास जितनी शक्तियां हैं, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय सताम विभूति। गाय के पास कितने दूध हो वो स्वयं नहीं पीती। गाय के पास कितने दूध हो वो स्वयं नहीं पीती। गाय के दूध पी करके कितने लोग पल जाते हैं, सारा जगत पल रहा है, लेकिन गाय स्वयं दूध, गाय का दूध किसके लिए है? दुनिया। तरु का फल, तरु ना खावे अपने फल, इतने फल फलते हैं, लेकिन वृक्षों के फल किसको होते हैं? इसी प्रकार साधु की जितनी शक्तियां हैं, चमत्कार हैं, परोपकार आए सताम विभूति, ये आशीर्वाद किनके लिए काम करेगा? बोलो ना। थोड़ा मैं भी सवेरे उठ करके तथास्तु सुधा सागर है, मैं उठा के पीछे लगा लूं, पीछे तो मेरे पास है नहीं। हम हजार आशीर्वाद अपने ले ले में, मुझे ये आशीर्वाद कार्य नहीं करेगा, और यही आशीर्वाद जिस दिन भक्त ले लेगा उसका बेड़ा पार हो जाता। हो ही रहा है, हो ही रहा है। यही स्थिति वहां बन गई, यही स्थिति भगवान और भक्त में है। भगवान अपना खुद का नाम हजारों लाखों करोड़ों जप लेवे तो भी चमत्कार नहीं होगा, और भक्त उन्हीं भगवान का नाम एक बार ले लेवे तो सारे संकट दूर हो जाते हैं। सारे संकट उन्हीं भगवान के गंदोदक से, उन्हीं महाराज के चरणों के गंदोदक से आपकी कितनी बीमारी दूर हो रही है। आप उन्हीं महाराज के चरणों को छू करके अपने संकट दूर कर लेते हैं, और ये महाराज सुबह उठकर अपने खुद के चरण छू ले में तो है नहीं, स्वयं कमंडल का पानी डालें गोरे में, क्योंकि तुम लोगों ने नहाया था, और निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम नहीं होगा, हो नहीं सकता। देखो जोहरी बनने में कितना ताकत है कि राम का पत्थर डूब गया और हनुमान का पत्थर तैर गया। कितनी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। बस तुम्हें सोचना है, मत सोचो कि तुम कमजोर आदमी हो, बस तुम जोहरी बन जाओ, फिर तुम भगवान से भी एक कदम आगे तुम चलोगे, पीछे भगवान चलेगा। पहले दुनिया तुम्हें नमस्कार करेगी, बाद में भगवान को नमस्कार करेगी। पहले बजरंग बली पूजेगा, बाद में श्री राम की पूजा होगी। क्योंकि दुनिया किसको जानती है? हमें तो पत्थर तैराना है, चाहे राम से तैरे, तो दुनिया उसको जोहरी की बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन शर्त है, अपना प्रसंग चला था, आचार्य श्री को तुमने पहचाना नहीं, जोहरी नहीं बन पाए। और मैंने आचार्य श्री को पहचान लिया कि आचार्य श्री बुंदेलखंड में क्यों रह रहे हैं। अनेक कारणों में एक कारण बताऊंगा, कारण तो बहुत है। राजस्थान वालों ने कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया, और साधु कहां रहना चाहता है? जितने तीर्थ बने हैं वे सब मजबूरी में बने हैं। घर में आए हुए ब्याई जी की अटैची पकड़ ली है। अब भगवान निकल आए कुएं में से, भगवान निकल आए जमीन में से। अब भगवान निकले तो इतने निकृष्ट तो तुम नहीं हो,
कि भगवान जमीन में निकल आए और उनको मंदिर नहीं बनाओ। अंतर समझना, अंतर समझना, अंतर समझना। ब्याई जी आने पर उनको आइए कहना और ब्याई जी को बुला करके आई जी कहना, बोलो अंतर कितना है? बोलो। ब्याई जी आए इसलिए रोटी बनाना और ब्याई जी के लिए पहले से रोटी बना के रखना, बहुत अंतर। साधु आ गए तो चौका लगाना और चौका लगा है तो साधु को पड़गाना, क्या अंतर है। हा, क्या बात है भाई। महाराज यार उठेंगे आज हार क्योंकि नहीं आ रहे हो तो चौका लगाऊं, गए काम से। नहीं, चौका लगा है तो साधु आएगा, साधु आएगा इसलिए चौका नहीं लगेगा। महाराज आ गए हो तो पंडाल में चलूं, महाराज आ गए हो तो चलूं, नहीं गर्व से कहो मैं पंडाल में जाऊंगा तो महाराज को आना ही पड़ेगा क्योंकि मैं पुण्यात्मा हूं। तुम मेरे पुण्य से प्रवचन सुन रहे हो कि अपने पुण्य से? अभी तो ये हो रहा है महाराज आ गए सो तुम आ गए। सब यहां घूमते रहते, पूछते थे महाराज आए कि नहीं, है ना? महाराज आ गए सो तुम आ गए। ऐसा करो महानुभाव, कभी ऐसा करो कि तुम आ जाओ और फिर महाराज आए तो तुम महाराज से भी एक कदम आगे हनुमान बन गए कि महाराज को तुम्हारे पुण्य ने बुला लिया, मैं पंडाल में पहुंचूंगा और महाराज आएंगे, पक्का है। क्योंकि मैं कोई पापी जीव नहीं हूं, मैं वो जोहरी हूं, मैं वो पुण्यात्मा हूं कि मेरे पुण्यात्मा के कारण से महाराज आएंगे। वो सौभाग्य कब मिलेगा? एक पुण्य खो देते हो तुम, बहुत पुण्य खो देते हो। महाराज आके बैठ जाते हैं तब तुम आते हो। ओहो, कितना बड़ा पुण्य खो दिया कि महाराज आए और तुम खड़े होकर उनको उच्चासन दो, ये पुण्य तुम खो देते हो। प्रवचन के पहले आओ, महाराज को आकर के तुम खड़े हो जाओ, महाराज बैठ जाइए, महाराज बैठिए। वो नमोस्तु को जो सबसे बड़ा नमोस्तु है, जो तुम्हें इज्जत दिलाने वाला है, ख्याति दिलाने वाला है, यश दिलाने वाला है, जो तुम्हारे लिए उच्च पदासीन करने वाला है, ये प्रवचन नहीं। प्रवचन सुन करके उच्च गोत्र में जन्म लोगो ये नहीं कह सकता हूं। प्रवचन सुन करके तुम्हारा प्रमोशन होगा ये नहीं कह सकता हूं। प्रवचन हो सुन करके तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन साधु के आते ही तुमने खड़े होकर कह दिया बैठिए महाराज, वो उतनी देर की क्रिया जरूर तुम्हें एक दिन जमीन से आकाश में पहुंचा देगी और वो तुम खो देते हो। अपने पुण्य से कभी महाराज को बुलाओ, मैं पंडाल में आया हूं इसलिए महाराज आएंगे, मेरा पुण्य है। मैं राम का भक्त हूं इसलिए मेरा पत्थर तैरेगा। रामचंद्र जी का तो डूब गया, बोले डूब गया होगा रामचंद्र जी का, लेकिन मेरा पत्थर तो। ऐसी श्रद्धा। तो पारसनाथ की बात चलते चलते अपन आचार्य श्री पे पहुंच गए। आचार्य श्री ने देखा कि राजस्थान में इन्होंने एक तीर्थ और बुंदेलखंड में जो भूमि उनको पसंद आई है वहां एक भी तीर्थ क्षेत्र या तो भगवानों ने बनाए हैं, सिद्ध क्षेत्र, बहुत कम मूर्तियां जमीन से निकली है। जितने बुंदेलखंड में तीर्थ क्षेत्र हैं सब भक्तों ने अपनी भक्ति से बनाए हैं। वे भक्तों के तीर्थ क्षेत्र हैं। देवगढ़, थोबंजी और जितने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, कुंडलपुर मान लो, श्रीधर केवली अथवा और आहार जी, पपोरा जी, ये सब किसने बनाए? कोई भगवान नहीं निकले वहां। भक्तों ने जमीन का चयन किया और क्षेत्र बनाया और भगवान को निमंत्रण देके बुलाया। झूठ मत बोलना। एक व्यक्ति आ गया है सो भोजन करा दिया और एक को निमंत्रण देकर के भोजन कराया, दोनों में अंतर है कि नहीं? बुंदेलखंड के लोगों ने मंदिर बनाकर भगवान को बुला के बैठाला और राजस्थान वालों ने भगवान आ गए सो मंदिर बना दिया। इतना अंतर है। जितने तीर्थ क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा तीर्थ क्षेत्र भक्तों ने बनाए हैं तो उसका नाम है वह क्षेत्र जहां आचार्य विद्यासागर महाराज रहते हैं। सबसे, कोई प्रांत देख लीजिए, तीर्थ क्षेत्रों की गणना बनाओ। भगवानों के सिद्ध क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, भक्तों ने बनाए हो अपनी भक्ति से, जो वहां ना कोई अतिशय हुआ ना कोई भगवान निकले, मां भक्तों का मन रहा
कि ये पहाड़ बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ना यहाँ भगवान का आवास बनाया जाए। बना दिया और बाद में भगवान को बुलाया। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं आचार्य विद्यासागर महाराज का जौहरी हूं, गर्व से कह रहा हूं, और आचार्य महाराज क्या है बोलो ना, हीरा। लेकिन पहचान कौन रहा है? तो मैंने फिर उनकी आदत के अनुसार 2-4 क्षेत्र बनवा दिए। ज्ञानोदय बना हुआ, कोई मूर्ति नहीं निकली थी, भूमि का चयन किया और अब भगवान बैठालना। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र बन रहे। अभी बागड़ में एक बन रहा है वीरोदय, सुखोदय। अब थोड़ा थोड़ा राजस्थान कर्मभूमि की तरफ बढ़ रहा है और बुंदेलखंड की तरफ बढ़ रहा है। शायद तुम्हारा माल गुरु को पसंद आ जाए कि अब राजस्थान, जब भी राजस्थान की बात करो, हाँ हाँ मुझे मालूम है, तुमसे पहले मैं जानता हूं, मुझे और डांट पड़ती तुम्हारे कारण। मैं कहता हूं महाराज जी राजस्थान में बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, आप आओ तो सही। बोले मुझे क्या सिखा रहा है, तू बाद में जानता है, मैं पहले से जानता हूं और सब मालूम है मुझे। अब मैं कैसे बताऊं कि अब राजस्थान बदल गया है। अब राजस्थान में बुला करके निमंत्रण करके भोजन कराने लगे हैं। अब महाराज को बुलाकर चतुर्मास कराने लगे हैं। अब भगवान को बुला करके तीर्थ क्षेत्र बनाने लगे हैं। ये बात भेज रहा हूं शायद, क्योंकि एक बार सियार बिगड़ जाए, कहते हैं ना बद से, एक बार सियार बिगड़ जाए तो बनाने में जिंदगी लग जाती है। अब राजस्थान की जो सियार गुरु की दृष्टि में बैठी है, उसको निकालना मुझे भी पसीना आ रहा है, मुझे भी पसीना आ रहा है कि अब राजस्थान की सियार रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई है। अब तीर्थ क्षेत्र बनाने लगे हैं, अब निमंत्रण देने लगे हैं, अब महाराज को ये बुलाने लगे हैं। पहले महाराज आए थे, है मुझे मालूम है, समय बहुत हो रहा है, वह मैं करूंगा। पारसनाथ की जो अपनी मूल चर्चा थी नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच की, पारसनाथ क्यों पूजे? क्योंकि उनका सोच बहुत पॉजिटिव था। जब वो केवल मुनि बन गए, इतनी शक्ति थी कि कमठ ने जब उपसर किया, चाहते तो वे कमठ को भस्म कर सकते थे। उन्होंने पॉजिटिव, नहीं ये कमठ काम का है। उन्होंने भक्तों को कभी काम का नहीं माना, कमठ काम का है। कमठ यदि मेरे ऊपर उपसर करेगा तो जो केवल ज्ञान मुझे वर्षों बाद होने वाला है, वो केवल ज्ञान मुझे अभी प्राप्त हो जाएगा। चातुर्मास में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, किसी को चातुर्मास में केवल ज्ञान मिल जाएगा, वो कमठ की बदौलत। अब देखो दुनिया कह रही कमठ दुश्मन है और पारसनाथ कह रहे कमठ मेरा उपकारी है, केवल ज्ञान कराने वाला है। बहुत बड़ी बात ये पॉजिटिव सोच। तुम्हारे यहां गृहस्थों में एक हुआ गोपाल दास बरैया पंडित, उसकी पत्नी इतनी खतरनाक थी। पंडित की पत्नी हमेशा पंडित के काबू में नहीं रहती, क्योंकि उनकी पोल पट्टी उन्हें मालूम रहती, नस नस जानती। 90% पंडित की पंडितानी तेज होती है। 90% पंडित की बातें पूरा नगर मानता है, अकेली पंडितानी नहीं मानती है, क्योंकि वो सब जानती है कि ये गद्दी पे बैठ के क्या करते हैं। वो हुक्का पीती थी, हुक्का, पंडित की पंडितानी हुक्का। और हुक्का किससे भरवाती थी? पंडित जी। जिस दिन पंडित जी नहीं भरवाए और सभा में आ जाए तो गद्दी से उतारते। एक बार हो गया ऐसा, पंडित जी थोड़ा जल्दी में आ गए, हुक्का भरना भूल गए, प्रवचन चालू हो गया, वो आए, पंडित घर का काम करने नहीं आया और यहाँ गद्दी बैठ गए। पंडित जी ने धीरे से शास्त्र बंद किया, बोले भैया बैठे रहना, एक नौकरी का काम था, नहीं तो ड्यूटी से रिजाइन हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक ऑफिसर है मेरा, मुझे नौकरी से निकाल देगा। प्रवचन की गद्दी से गए, घर में हुक्का भरा, उसका हुक्का भर के फिर प्रवचन करने आए। बाड़े श्रोता, बाड़े पंडित और वारी पंडितानी। है कोई ब्यावर में ऐसा? तुम मत बन जाना आज से ऐसे, नहीं तो ये उदाहरण देने रखो। और लेकिन पंडित जी क्या समता भावी, लोग कहते थे पंडित जी ऐसी पंडितानी छोड़, अरे जवान मत निकालना, ना जाने मैंने कौन से पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं,
जो मुझे ऐसी पत्नी मिली, मेरी प्रतिदिन क्षमा भाव की परीक्षा होती है। प्रतिदिन वो गाली देती है, देखो वो बड़बड़ाते स्टेज पे आ गई ना, फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया, फिर भी मैं समता भाव में चला गया। ये मुझे प्रतिदिन उत्तम क्षमा धर्म में पास होने का मौका दे रही है। कितना पॉजिटिव सोच बरैया जी का। इतना निकृष्ट कार्य के लिए बड़ी सभा में इज्जत उतार दी, उनको क्रोध नहीं आया। बोले भैया मेरी क्षमा धर्म की परीक्षा लेने वाला, मैं क्षमा धर्म में पास हो गया, मुझे इस पर गर्व है। बेकांटी है ऐसा जिसमें मैं ज्यादा रंजायमान नहीं होगा। खास यदि मुझे बहुत प्राणों से प्यारा रख के रखती तो मुझसे मोह हो जाता, और मोह होकर मैं संसार में पड़ जाता। इसलिए जो ऐसे कार्य कराती है जिससे बस मेरा एक ही भाव है कि मैं जन्म जन्म से अब कभी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और यदि बहुत अच्छा खिलाती पिलाती, बहुत अच्छा मानती, तो मेरा इससे मोह हो जाता और मोह होकर मैं संसार में पड़ता। अच्छा है, इस कारण से मुझे स्त्री जाति से बैराग हो गया। तो तुम कहते हो अपकारी है और मैं कहता हूं उपकारी है। गजब। तो पारसनाथ का पॉजिटिव सोच था, इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव में सोचने वाला सदा पूछता है, सदा सम्माननीय होता है, सारी दुनिया उनको आदर्श मानती है। और देख लो कितना पॉजिटिव सोच पारसनाथ का था, कितना पॉजिटिव। बस आप भी पॉजिटिव, अपनी बूंद बात जो थी कि मंदिर में बहुत खतरनाक निगेटिव ऊर्जा है, गुरु महाराज में भी, इनको तुम इतना मत समझना, ये बहुत खतरनाक है। जिस दिन ये अपनी पे उतर आएंगे ना, तुम जितना जितना कह रहे हो ना कि मेरे में पौधे महाराज क्षमा के भंडार है, करुणा के निधान है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। जितनी पॉजिटिव ऊर्जा है, जिस दिन निगेटिव हो गई तो 12 आयोजन की द्वारका में 2 ही बचोगे, बस निगेटिव होना है। जितनी पॉजिटिव है इतनी ये पद केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, 12 आयोजन तक सुवक्ष कर दे, और निगेटिव हो जाए तो 12 आयोजन को भस्म कर दे। साधु यदि पॉजिटिव हो जाए तो 12 आयोजन में सुवक्ष हो जाता है, और साधु अपनी शक्ति को निगेटिव कर ले तो 12 आयोजन को भस्म कर सकता है। तो अभी हम आपके ऊपर घटा रहे थे, चलो अपन कल के लिए प्रेषित करते हैं। आप में जितनी निगेटिव ऊर्जा है, मैं देख रहा हूं एक एक पापी में महान धर्मात्मा बनने की। मेरी दृष्टि आज अंजन चोर के गुरु की हो गई कि एक गुरु को अंजन चोर में साधुता दिखी। तुम्हें तो मात्र साधु में ही साधुता दिख जाए। क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हें तो साधु में भी साधुता दिख जाए, तुम्हारी निगेटिव आंख बन गई, तुम्हारा निगेटिव सोच बन गया, साधु में भी साधुता नहीं दिख रही है। और एक आत्मा वो थी जिन्हें डाकू में भी साधुता दिख गई, वो आंख कैसी होगी अपन फिर चर्चा करेंगे। पारसनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव आने वाला है, सप्तमी, मुकुट सप्तमी कहते हो, और भाग्य से तुम्हारे नगर में एक महाअतिशयकारी पारसनाथ की मूर्ति भी विद्यमान है। बहुत गजब की मूर्ति, इतनी एनर्जी है उसमें, इतनी एनर्जी है कि यदि ब्यावर वाले उसका मूल्य समझ लें तो ब्यावर का ये पंचायती नसिया का मंदिर सांगानेर जैसा तीर्थ क्षेत्र बन सकता है। आज सांगानेर का तीर्थ क्षेत्र सारे विश्व का तीर्थ क्षेत्र बन गया। आज हर व्यक्ति धोख देने के लिए वहां जाता है। आज उसकी एनर्जी इतनी थी, तो एनर्जी मैंने नहीं किया कोई एनर्जी, मैंने तो मात्र बुझे हुए दीपक को अपनी काड़ी लगाकर जला दिया है, जल तो रहे भगवान। ऐसी ही एनर्जी वहीं से आई हुई, उन्हीं के परिवार की, उन्हीं में से मूर्ति उठ के आई है पारसनाथ की। यदि उसी मूर्ति, उन्हीं के जोड़े में से एक ही कलर, एक ही कलर, सब कुछ, और सांगानेर से उठ के ये 5 मूर्ति आई। बीच के पारसनाथ देखना और सांगानेर के बीच की वेदी के पारसनाथ देखना, दोनों एक ही हैं। और इतिहास भी मुझे इन्होंने बताया कि ये 100 वर्ष पहले सांगानेर से उठ करके ही यहाँ आई हैं।
इसलिए ऐसी एनर्जी वाला, ऐसा जिस पारसनाथ में सांगानेर जैसा तीर्थ क्षेत्र बनाने की योग्यता है, ऐसी मूर्ति अपने पास हो और उनका मोक्ष कल्याणक आए और उनके चरणों की रज अपन माथे से न लगाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। सामने अतिशय बैठा है और हम अतिशय का लाभ नहीं ले। सामने चमत्कारी मूर्ति बैठी है और उनका महोत्सव आ जाए। इसलिए मेरा मन हुआ है, सुबह महाराज ने कहा कि पारसनाथ निर्माण महोत्सव आ रहा है, हम तो थोड़ा सा, हमारी जिंदगी तो तुम्हारे अधीन है, तुम जो करवा लो मैं कर दूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। तो महाराज तुम्हारी तरफ से बोल गए। अब मुझे पता चला कि पहले के जितने बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, ये जरूर एक पीए सलाहकार रखते थे, और मैं अभी तक बिना सलाहकार को मैंने महाराज के अच्छा रहा तुम पीए आ गए, तुम बताते जाना, मैं आगे कार्य। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आया कि ऐसी महाअतिशयकारी मूर्ति, चमत्कारी मूर्ति, एनर्जी उसमें बहुत है। आप तो बस इतने ही संक्षेप में समझो, उस मूर्ति में ब्यावर वाले चेत जाएं तो एक सांगानेर अतिशय क्षेत्र जैसा ये मंदिर बनेगा और भारत के लोग इस पारसनाथ के दर्शन करने आ सकते हैं। बस तुम्हारे लिए चेतना है, तुम अपनी दृष्टि में इसका मूल्यांकन कर लो। पारसनाथ के निर्माण दिवस पर हम उनके अतिशय का आगाज करेंगे और हम खुद बैठ करके भगवान का अभिषेक और महाशांति धारा करेंगे। हो सके तो उस दिन 1008 कलशों से अभिषेक करो भगवान का, नहीं तो बनिया आदमियों बीच का एक शून्य हटा देना, तो 1000 से कितने बच जाएंगे? 100। हो सके 1008 नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते। अरे एक ही व्यक्ति 1008 कर सकता है? अरे 10 लोग 100 के हो जाओ तो 1008 कलश हो जाएंगे। और क्या, 10 परिवार तैयार हो जाओ कि मैं 100 कलशों से भगवान का अभिषेक करूंगा, और 10 परिवार हो गए तो 1008 हो गए। यदि 1008 से कर दिया अभिषेक तो जरूर उसकी एनर्जी जो छुपी हुई है वो ऐसी जागृत होगी कि 4 महीने के लोग उसी मूर्ति पर जाकर के एक अपना अलग करिश्मा देखेंगे, उस मूर्ति का अतिशय जाग जाएगा। इसलिए उस दिन 1008 कलशों से अभिषेक कर सको। 10 लोग तैयार हो जाओ कि 108 कलशों से मैं अभिषेक करूंगा, 108 कलशों से करूंगा। ऐसे लोग तैयार हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। और उस दिन भगवान का निर्वाण लाडू है, तो निर्वाण लाडू भी अपन चढ़ाएंगे भगवान पारसनाथ का। और कलश उस दिन कोई भी व्यक्ति जो भगवान पारसनाथ पर श्रद्धा रखता है, हर व्यक्ति भगवान पारसनाथ का एक कलश जरूर करेगा। घर में 10 पुरुष हैं तो 10 करो, 8 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे, 80 साल से ऊपर की भी ताकत है तो छूट है। ये सभी जन लोग, जैनियों के लोगों के लिए कम से कम पारसनाथ का अभिषेक करने का मन बनाओ। विधिवत कार्य आप घोषणा करें। प्रमुख श्रोता अपना प्रश्न करेंगे। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि समोसरन में विराजित गुरुवर कृपया ये बताएं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का राजस्थान में मंगल में पदार्पण कब होगा? आचार्य श्री का राजस्थान में कब पदार्पण? मैंने कह दिया ना, सारे लक्षण तो बता दिए। आप तो लक्षण बता देते हैं, बाकी तो अपने आप होता है। चले, नमोस्तु। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की।
किसी भी क्रिया का ना तो कोई महत्व होता है और ना कोई क्रिया महत्वहीन होती है। संसार में जो कुछ भी है वह सर्वथा बुरा ही हो ऐसा नियम नहीं। जो भी संसार में है उसका कोई ना कोई प्रयोजन है और संसार ने अपनी संपूर्ण व्यवस्थाओं को बनाने के लिए सब प्रकार के लोग हैं। यदि दुनिया में पाप नहीं होगा तो नरकों की व्यवस्था कैसे बनेगी? सृष्टि को तो सब व्यवस्थाएं बनाना है, सृष्टि को तो सारा 3 लोक चलाना है। यदि दुनिया में पाप खत्म हो जाएंगे तो सारे नरक खाली हो जाएंगे, 7 राज्यों में मक्खियां बैठेंगी क्या वहां? इसलिए प्रकृति ने पाप बनाए जिससे लोग पाप करें, जिससे नरक व्यवस्थित चलते रहें, नहीं तो वो दिवालिया हो जाएंगे नरक। इसलिए पाप भी जो दुनिया में है वो भी किसी न किसी की व्यवस्था कर रहा है, वो नरकों की व्यवस्था कर रहा है। कोई व्यक्ति अशुभ करता है तो इन कर्मों की वर्णनाओं का क्या होगा? असाता आदि कर्म, अशुभ कर्म नाम की दुनिया में से चीज ही हट जाएगी। इसलिए बस सापेक्ष रूप से ही धर्म है और सापेक्ष ही अधर्म है। यदि हम अपेक्षा कर लगाएं तो हर चीज अपने आप में कोई ना कोई स्थान रखती है। अब निर्णय अपन को खुद करना है कि हम क्या चाहते हैं। ये मंदिर सबसे ज्यादा पाप के घर है, ये साधु महाराज सबसे ज्यादा खतरनाक महान पाप का बंद होता है। साधु महाराज दुनिया में ऐसी चीज है, इनके निमित्त से सबसे ज्यादा अनर्थ हो सकता है। जो वस्तु जितनी पावन और पवित्र होगी, जिस वस्तु के निमित्त से हम जितनी अच्छाइयां ले सकते हैं, वह वस्तु उतनी बुराइयां देने में भी समर्थ है। ये वस्तु मुझे, ये सोच मुझे मिला कि ये भगवान कितने खतरनाक, ये मंदिर कितने खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक। दुनिया में इससे बड़ा पाप का बंद कहीं नहीं हो सकता जो मंदिर में हो सकता है, भगवान से हो सकता है। ऐसे अशुभ कर्म का बंद न कहीं दुनिया में नहीं हो सकता जो मुनियों के निमित्त से हो सकता है। नमोकार मंत्र की माला फेरने से जितना अहित हो सकता है, उतना दुनिया में किसी पाप करने वाले पापी का भी नहीं हो सकता। भगवान की पूजा पाठ अभिषेक से, भक्ति से जितना दुनिया का अनर्थ हो सकता है, वो कितनी बड़ा पाप करे तो उतना अनर्थ नहीं हो सकता। जितने जितनी अच्छाइयां तुम जान रहे हो, आज मैं उनकी बुराइयां बता रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी अपन ने पॉजिटिव देखा है भगवान को, थोड़ा नेगेटिव देख के देख लो, भस्म हो जाओगे। अभी तुमने मुनि को पॉजिटिव देखा है, मुनि को नेगेटिव देख लो। अभी तुमने नमोकार मंत्र पॉजिटिव माला फेरी है, थोड़ा नेगेटिव माला फेर के देख लो। अभी तुमने माचिस की काड़ी के दीप जलाए हैं, थोड़ा उसी तिल्ली से आग लगा के देखो, नेगेटिव सोच लो। माचिस की काड़ी तुमने बाजार से खरीदी, किस लिए? अंधेरे को मिटाने के लिए, दीप को जलाने के लिए। थोड़ा उसका उपयोग कर दो, मकान में आग लगा दो, उजेला रहेगा कि सदा के लिए अंधेरा ही हो जाएगा?
चाकू खरीदा है सब्जी काटने के लिए, थोड़ा नेगेटिव नाक पर रगड़ दो तो उसी चाकू से नाक कट सकती। मैंने सोचा जो जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रखता है उतनी ज्यादा उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, और जिसमें जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है उसमें उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी की भी क्षमता है। जो कम्मे सूरासो धम्मे शूरा। जो व्यक्ति जितना बड़ा पापी है यदि वो कन्वर्ट हो जाए तो उतना ही बड़ा पुण्यात्मा बन सकता है। जितनी एनर्जी तुम संसार की तरफ लगा रहे हो, मेरे से ज्यादा ताकत तुम्हारे पास है पॉजिटिव, मेरे से ज्यादा पॉजिटिव कह रहा हूं। तुम जितना ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान में बैठ सकते हो, शायद मैं चूक जाऊं, तुम बहुत अच्छी माला फेर सकते हो, मेरे से ज्यादा धर्म कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी निगेटिव एनर्जी देख करके मैं दंग हूं। तुम्हारे पास इतनी ताकत कि तुम्हारा जो एनर्जी है संसार में कितनी जा रही। तुम सुबह 7 बजे से दुकान पर बैठते हो, घर की याद भी नहीं आती, तुम्हें खाने का भी समय नहीं। मैं तो कम से कम आहार का समय निकाल के चौके में जाता हूं। तुम्हारी तो इतनी ज्यादा एनर्जी है कि तुम तो भोजन तक को घर नहीं आते, टिफिन वहीं जाता है, और कई बार टिफिन रखा रहता है। और वाह गजब, इतना तो मेरे पास भी नहीं कि चौके वाले खड़े रहें और मैं ध्यान में बैठ जाऊं। आहार को उठना है तो समय से उठता हूं। तुम्हारे लिए तो यदि जिस दिन दुकान पे काम आ जाए, कई बार तो टिफिन शाम को घर में वापस आ जाता है। बोले खाया क्यों नहीं? कि बोले समय नहीं मिला। तो फिर कैसे रहे? बोले 2-3 चाय पी ली थी। इतनी शक्ति देखो, बिना आहार के रहे। एक पान पे बैठने वाला जिसका पान चलता है दुकान, वो 3-3 घंटे तक आसन नहीं छोड़ता। जिस दोपहरी में मैं चद्दर सेट के नीचे बैठ नहीं सकता, सामयिक नहीं कर सकता पॉजिटिव, और मंडी के अंदर उसी चद्दर सेट के अंदर तुम लाल टावल बांध करके घंटों बैठे रहते हो 1:30 बजे दोपहरिया में। मैंने देखा गजब की। एक मजदूर 48 टेम्परेचर पर कार्य कर रहा है, और मुझे बाहर जाकर के 10 किलोमीटर पर लघु शंका जाना थी। तो मैंने कहा भैया गर्मी बहुत है, मैं लघु शंका ही नहीं जाता गर्मी में, क्योंकि बाहर जाएंगे तो क्या है, धूप तेज है। और मैंने देखा कि एक मजदूर, पुरुष महिला बच्चे तसला उठा करके जीना चल रहे थे, धूप में काम कर रहे थे। मैंने कि गजब की एनर्जी इनके पास, इतनी ताकत है उस निगेटिव में। संसार के लिए, आजीविका के लिए, धन के लिए, मोह के लिए इतनी एनर्जी। आपकी निगेटिव बस बात आ जाए, आप इतनी अच्छी माला फेरेंगे। मैंने अभी तक इतनी अच्छी माला नहीं फेरी, मैं सही कह रहा हूं। मेरे से ज्यादा अच्छी माला तुम फेर सकते हो, लेकिन कब? तुम्हारा मरीज ऑपरेशन थिएटर में हो तब। ऑपरेशन थिएटर में मरीज हो और तुम्हें बाहर बैठना है, और वहां कहा जाए यहां मच्छर है, बोले साहब चलेगा। और मैं कह दूं देखो यहीं बैठ के तुम माला फेरना, और देखो मन को चंचल नहीं करना, इधर उधर मन को चलायमान नहीं करना। बोले जी देखो हाथ मत हिलाना, हाथ को यूं किए रहना, और नमोकार मन बोलो। कैसी माला फिरेगी? ऐसी माला फिरेगी, जिंदगी में कभी ऐसी माला नहीं फिरी। मच्छर पूरे शरीर पे बैठ जाए, पता ही नहीं खबर कहां है, कुछ नहीं, माला फिर जाएगी। बस शर्त क्या है तुमसे माला फिरवाने के लिए? तुम्हारे एक मरीज को ऑपरेशन थिएटर में भेजना पड़ेगा, फिर तो सब करा लो तुमसे। भगवान का अभिषेक तो छोड़ो, मैं गधे के पैर धुलवा लूं, बस एक बार तुम्हें कर्मों की मार दिलवाना पड़ेगी बस। यदि मैं चाहूं, लोग कहते महाराज जी आप ऐसा कोई जादू सीखिए कि आप जो प्रवचन करें सबको मानना पड़े।
आप कहें कल सब अभिषेक करेंगे, तो एक भी बंदा ऐसा नहीं रहा जो अभिषेक में नहीं आया। आपकी वाणी खाली नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा जादू तो मुझे आता है, बस मैं प्रयोग नहीं करता हूं। बस क्या करना पड़ेगा, सबके घरों में रात में एक एक मरीज को बीमार करना पड़ेगा सीरियस, और सवेरे माइस की घोषणा करूंगा जिन जिन के घरी में मरीज बीमार हों वे सब सुबह धोती दुपट्टा पहन के आ जाएं। बोलो कौन नहीं आएगा, हाउसफुल दिखेगा। लेकिन मुझे इस तरह पहले तुमसे अभिषेक कराने के लिए मुझे कितना ऊंचाई से नीचे उतरना पड़ेगा पहले, बोलो ना। पहले कितना बुरा भाव करना पड़ेगा कि भगवान इसके रात में ऐसा सीरियस मरीज होवे कि ये सुबह मेरी बात मान ले वे। बहुत निगेटिव में ताकत है अपने पास। लादेन के पास जितनी ताकत थी आज दुनिया में किसी विज्ञान के पास नहीं थी, जितनी बुद्धि थी, इतनी शक्ति थी लादेन के पास, लेकिन निगेटिव थी। यदि लादेन पॉजिटिव करता तो विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे बड़ा हितकारी मसीहा बन सकता था। इतना निगेटिव एनर्जी कि विश्व के सारे विज्ञान, सारे रडार, सारे सैटेलाइट वर्षों तक उसे खोज नहीं पाए कि वो जिंदा है कि मरा हुआ। सारे विज्ञानों को झटका दे दिया। चोर में जितनी अकल होती उतनी पुलिस में नहीं होती। चोर में जितनी अकल होती उतनी पुलिस में नहीं होती। तभी तो सारी चौकीदारी लगी रहती है और चोर चोरी करके ले जाता है। पैसा जेब में रखने वाले में इतनी अकल नहीं है जितना जेब काटने वाले में। वो तो संभाल के तो रखते ही है। तुमने मकान बनाया, तुम्हें वो दरवाजा मालूम नहीं है जो दरवाजे से चोर चोरी करके ले जाता है। जब चोरी हो जाती तब कहते अच्छा यहां से भी चोर आ सकता है मुझे और चोर को वो मालूम है। निगेटिव, बहुत है निगेटिव शक्ति। बस उस शक्ति के लिए हम तुम्हारी ज्यादा परीक्षा नहीं करते। आपकी निगेटिव शक्ति देखकर अंदाज लगा लेते हैं जितनी इसके पास निगेटिव है उतनी इसके पास पॉजिटिव भी है। बस इसको कन्वर्ट करना है। चोर दुनिया का सबसे बड़ा चोर था, अंजन चोर। उसके पास इतनी शक्ति थी पॉजिटिव कि उनके गुरु के पास भी नहीं थी। उस समय के किसी मुनिराज में नहीं थी। बड़े बड़े रिद्धिधारी थे, श्रुत केवली थे। इतनी शक्ति तीर्थंकर मुनिराज में भी नहीं थी जो 63 रिद्धियों से संपन्न है। 63 रिद्धियों से संपन्न तीर्थंकर मुनिराज में भी वो पॉजिटिव शक्ति नहीं थी जितनी कि अंजन चोर के पास थी। उनके गुरु जो वर्षों से मुनि बने हुए थे उनके पास भी इतनी पॉजिटिव शक्ति नहीं थी जितनी अंजन चोर के पास थी। कैसे जाना? क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा पापी था। सुनो, एक थर्मामीटर नया लेटेस्ट मैंने शोध किया है, नया थर्मामीटर। इसके पास सबसे बड़ी अच्छाई है, ये सबसे अच्छा इंसान बन सकता है। इसके पास बहुत पॉजिटिव शक्ति है क्योंकि ये सबसे बड़ा पापी है। हेतु बनाना, मैं बिल्कुल उल्टा हेतु बना रहा हूं। इसके अंदर सबसे बड़ा धर्म कर सकता है व्यक्ति। बोले महाराज आपने कैसे जाना? क्योंकि ये संसार का सबसे बड़ा पापी है। अंजन चोर उस समय दुनिया का सबसे बड़ा पापी था। गुरु ने जैसे ही देखा अंजन चोर उसके पास आया, गुरु के महाराज पास आया। बोले महाराज मैं चोर हूं, मैं पापी हूं। दुनिया में सब एक भी पाप नहीं है जो मैं नहीं करता हूं। क्या आप मेरे में अपेक्षा करते हैं कि मैं धर्म कर सकता हूं? क्या अपेक्षा करते हैं कि मैं साधु बन सकता हूं? क्या आप अपेक्षा करते हैं कि मेरे से मैं सामायिक कर लूंगा, मैं प्रतिक्रमण कर लूंगा, मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा, कोई मुझे गाली देगा और मैं समता से सहन कर लूंगा? आपको मेरे से उम्मीद है? पहले मेरी दिनचर्या देख लीजिए।
मैंने आज तक क्या किया है वो समझ लीजिए। मैंने कभी आज तक मंदिर नहीं गया, मैंने आज तक कभी शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने आज तक कभी गुरुओं को नहीं माना, आज तक मैं नमोकार मंत्र भी नहीं जानता हूं। और मैं क्या जानता हूं? चोरी करना जानता हूं, मर्डर करना जानता हूं, वेश्यागमन करना मुझे आता है, पराई स्त्रियों को उठाकर उनका धर्म नष्ट करना मुझे आता है, शिकार करना मुझे। आप जिन जिन को सबको पाप मानते हैं उन सब में मेरी पीएचडी है। मैं इस कदर से चोरी करता हूं कि पुलिस मुलिस कुछ लगती नहीं। मैं एसपी का भी जेब काट सकता हूं, एसपी का जेब काट सकता हूं। ऐसे थे। अजमेर के अंदर एक घटना घटी, यथार्थ घटना। उसने कहा, देख तू उनके जेब काटता रहता है जो बेचारे यात्री है, धर्मात्मा है, तो क्या मेरा जेब काट सकता है? बोले सर देखो मुझे चुनौती मत दीजिए आप। बोले अच्छा तू मेरा जेब काट के दिखा तो मैं तुझे जेब कट सही मानूंगा। बोले ठीक। बोले कब काटूंगा ये तो नहीं बताऊंगा। और बस छूट गया वो। छोड़ करके महीने 2 महीने बाद एसपी साहब भूल गए, सब भूल गए। और उसने थाने में कोतवाली में जाकर एसपी पर कुर्सी पर जाकर के उनका जेब काट करके, और दूसरे दिन जाकर के जब पूछा कि एसपी का जेब कट गया, सारे पेपरों में छपा। वो पेपर लेके और वो जो जेब काटा वो लेके पहुंच गया। बोले सर ये है। बोले तूने मेरा कैसे काट लिया? बोले सर आपसे ज़्यादा अकल मेरे में है। आप पढ़े लिखे हैं, मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ। अकल जो आती है वो पढ़ने लिखने से नहीं आती है। अकल जो आती है एक हुनर, गॉड गिफ्ट, अपने आप होती है। सारे पेपरों में छपा, एसपी का जेब काटा उसने। अब बोलो, ज्यादा अकल? आईएएस ऑफिसर है एसपी, आईएएस ऑफिसर है, पीएससी पास करता है, फाइट करता है। कितनी अकल होती है, सारे अपराधियों पकड़। लेकिन अपराधी में इतनी अकल होती है कि वो एसपी का भी जेब काट लेता है। अब ऐसा व्यक्ति यदि एसपी बन जाए तो बोलो जेब कट बचेंगे क्या? ऐसा व्यक्ति एसपी बन जाए तो दुनिया में कोई जेब कट नहीं होते। हमारे एक जैन दर्शन में एक बहुत बड़ी पंचकल्याणक में एक दृश्य दिखाया जाता है, बड़ा मजेदार दृश्य है, और महापुराण में भी आया कि ऋषभदेव जब राजगद्दी के ऊपर बैठे तो उनके यहां 3-4 लोगों ने अपराध कर दिए, अलग अलग अपराध किए। एक ने चोरी की, किसी ने जेब कुछ भी कर लिया। ऋषभदेव के सामने लाया गया, सब इनको जेल में डाल दो। बोले नहीं, ये बड़े काम के आदमी हैं, ये बड़े काम का आदमी है। बोले ये चोर है सर, इसने डाका डाला है फलाने के दान पे। बोले ठीक है। भगवान तो सर्वज्ञ थे, उसने कहा जिसमें डाका डालने की शक्ति है वो व्यक्ति बड़ा काम का है। उससे पूछा गया भाई समस्या क्या है तुम्हारी? बोले साहब मैं गरीब हूं, मुझे आजीविका का साधन चाहिए, मेरे घर में खाने को नहीं है, परिवार गरीब है, इसलिए मैं डाका डालता हूं। कितना खर्च है? बोले इतना खर्च है। बोले ठीक है, यदि उतना पैसा तुम्हें राजकोष से दे दिया जाए तो चोरी करना छोड़ दोगे? बोले सर छोड़ दूंगा। ठीक है मंत्री जी, इसे कोषागार का कोषाध्यक्ष बना दिया जाए। बोले सर चोर है चोर। बोले यदि ये कोषाध्यक्ष रहेगा उस कोषागार में कभी चोरी नहीं होगी, कभी चोरी नहीं होगी, क्योंकि वो चोर के तरीके जानता है कि चोर कहां से आएगा, और वो खुद मालिक बन गया। देख लेना, अपने यहां भी एक मुहावरा है, यदि ज्यादा खतरा हो तो अपनी पोटरी चोर को दे दो, वो कभी चोरी नहीं करेगा, कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तुमने क्या बना दिया? तो सब के लिए कर दिया। तब मैंने उस चिंतन से देखा, मैंने कहा ये तो गजब का सोच है। इसलिए संसार के सबसे बड़े पापी से घृणा मत करना। इसलिए अपने यहां कहा जाता है घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। उससे घृणा मत करो, उसको बदलो।
उसका परिवर्तन करो। जितनी ताकत वो पाप में लगा रहा है उसके मन को बदल दो। यदि ऐसा बदलेगा कि तुम सब पुण्यात्मा पीछे रह जाओगे और वो आगे निकल जाएगा। अंजन चोर को देखते ही गुरु ने कहा कि तुमने कोई धर्म नहीं किया। बोले गुरुदेव नहीं किया, मैंने पाप ही पाप किए हैं। बोलो अब मैं धर्म करने लायक हूं कि नहीं? गुरुदेव कहते हैं तू मेरे से भी अच्छा धर्म करेगा। उसके दिमाग को बदल गया, इतना पॉजिटिव कर दिया, इतना पॉजिटिव कर दिया कि रात में पाप करके आया, चोरी करके आया, ना जाने कितने निकृष्ट पाप करके आया, और सुबह महाराज ने दीक्षा दी। वो दीक्षा देने के बाद गुरु सोच रहे हैं कि मैं इसको समझाऊंगा कि भाई देख, अभी तक तूने चोरियां की हैं, तो ब्यावर में भी तूने चोरी की है। वहां लोग पहचान के कहेंगे कि देख ये चोर है, 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली, ये अब साधु बन गया है, तो तुझे गुस्सा नहीं आना। गुरु महाराज प्लानिंग बना रहे हैं कि मैं इसे समझाऊंगा, मैं गुरु हूं, मैं सब जानता हूं। वो तो दीक्षा देती ध्यान में बैठा और चुटकी बजाते बजाते जमीन से 5000 ऊपर बन करके मुनि से डायरेक्ट अरहंत बन गया। गुरु बैठे। अब लो कितना पॉजिटिव। तीर्थंकर भी एक अंतर मुहूर्त में, आज तक कोई तीर्थंकर नहीं हुए जिन्होंने दीक्षा लेते एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया हो। दीक्षा लेते ही किसी को केवल ज्ञान हुआ हो, एक भी तीर्थंकर नहीं थे। अंजन चोर की पॉजिटिव शक्ति देखो, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके गुरु बैठे रहे, गुरु से भी ज्यादा जो वर्षों पुराने मुनि थे उनमें भी इतनी पॉजिटिव शक्ति नहीं थी कि वो ध्यान में बैठकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लें। और अंजन चोर में, क्योंकि जिसमें पाप करने की शक्ति है बदल जाए तो वही शक्ति का तो नाम पॉजिटिव है। और है क्या? जो दिमाग, जो कंसंट्रेशन वो चोरी में लगाता था, इतना सावधानी से कि कोई आवाज नहीं सुन पाए, इतनी सावधानी से ताला तोड़ना कि किसी की आवाज भी, कितना सोच, कितना, इतना तो ताले वाला भी नहीं खोल पाएगा, वो जितनी सावधानी से। इसलिए आप लोग ये मत समझा करो आप लोग वही चोर हो जो मेरे से ज्यादा साधु बनने की योग्यता रखते हो। हेतु क्या बना रहा हूं? आज बिल्कुल उल्टा मामला सिद्ध हुआ है। तुम वही चोर हो, वही पापी हो। तुम्हारे पापों को, तुम्हारी चोरी को, तुम्हारे मोह माया जाल को, तुम्हारे धन कमाने की हुनर को, तुम जो कुछ भी करते हो, इन सब को देख करके, क्योंकि मेरी दृष्टि आजकल निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बन गई है। मुझे उन गुरु की आंख चाहिए, आहा आहा, मजा आ जाए। हमें वो गुरु की आंख चाहिए जो आंख अंजन चोर के गुरु के पास थी, जिन्होंने इतने बड़े चोर में भी पॉजिटिव साधुता देख ली और उसे दीक्षा दे दी। कितनी पॉजिटिव आंख होगी। रात का पापी, रात का चोर, जिसे पुलिस खोज रही है, कैसी आंख होगी? ऐसे चोर को तो अपन कहें भैया तू जा, और उनकी कितनी बड़ी आंख होगी कि उनकी इतनी पॉजिटिव आंख, कुछ चोर में भी उन्होंने साधुता देख ली। महानुभाव, जिस दिन अपनी आंख, अपना सोच, अपना ज्ञान इतना पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा, उस दिन हमें संसार में कोई बुराई नहीं दिखेगी। हम धर्मराज युधिष्ठिर बन जाएंगे, जो कल कहा था। धर्मराज को दुनिया में क्या नहीं मिला? कल दुर्जन नहीं मिला, क्योंकि उनकी निगेटिव दृष्टि उनके पास थी नहीं। उनकी दृष्टि क्या थी? पॉजिटिव। उन्हें दुर्योधन भी गुणवान दिख रहा है, दुर्योधन भी कुटुंबी दिख रहा है। जिस दुर्योधन ने देश निकाला दे दिया, जिस दुर्योधन ने लाक्षागृह में जला दिया, जिस दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, जिस दुर्योधन ने क्या नहीं किया, उस दुर्योधन को भी कहते हैं कि जाओ अर्जुन भीम
दुर्योधन को संकट आया, उसको बचाओ। बोले क्यों? बोले मेरा भाई है। हाँ, गजब गजब, ये आदमी है कि पजामा, समझ में नहीं आता। जिसने क्या नाश नहीं किया, बोलो क्या नाश नहीं किया। पांडव क्या नहीं किया। और धर्मराज कहते नहीं, वो मेरा चचेरा भाई है, जाओ भीम उनकी रक्षा करो। तुम लोग नहीं जाते तो मैं जाऊं? आपको मालूम, दुर्योधन को एक बार भीलों ने पकड़ लिया था, गंधर्वों ने। किसने बचाया था? धर्मराज की। किस सोच ने बचाया था? पॉजिटिव, वो मेरा भाई है। गजब, पारसनाथ क्यों पूजते हैं दुनिया में? पारसनाथ की लोग पूजा क्यों करते हैं दुनिया में? 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं। सबसे ज्यादा बोली किसकी जाती है दुनिया में? सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? सबसे मोक्ष कल्याणक आने वाला है, अभी बताता हूं। सबसे ज्यादा पूजा दुनिया में होती पारसनाथ की, जैन दर्शन में सबसे ज्यादा मूर्तियां। जब 24 ही बैठती है तो हर व्यक्ति कहता है मुझे तो पारसनाथ की मूर्ति चाहिए। मैं कहता हूं भैया तेरी राशि पर नहीं बैठी। बोले महाराज नहीं बैठे तो पारसनाथ दिलवा दो। और सबसे ज्यादा बोली जाती है पारसनाथ की। मैंने बहुत पहले सोचता कि भगवान पारसनाथ आप में एक्स्ट्रा क्या है? क्या एक्स्ट्रा है? अन्य तीर्थंकरों में क्या? बेचारे पुष्पदंत भगवान का नाम आते ही सब मुंह कर लेते हैं कि भैया पुष्पदंत भगवान। महाराज जी और कोई दूसरे भगवान नहीं है क्या? तो मैं पुष्पदंत से कहता हूं भगवान क्या बात है, आपको कोई लेने नहीं चाहता। बहुत वर्षों के बाद सोचा समाज मूर्ख नहीं है, समाज ऐसे ही नहीं कर रही है। ये अन्य तीर्थंकरों के पास निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की कोई मौका नहीं मिला। पारसनाथ ने इतना पॉजिटिव सोचा, इतना पॉजिटिव, गजब गजब, इतना पॉजिटिव कि 10 भाव से पॉजिटिव सोच रहा है। उसके भाई ने उसका सर्वनाश कर दिया, उसकी पत्नी का नाश कर दिया, सब कुछ मर दिया। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया कानून ने। लेकिन जब वायुभूति लौट के आया तो उसने कहा मेरे भैया कहां गए? राजा कहता तू अपने भैया का नाम मत ले, वो पापी है, दुष्टी है, तेरा सर्वनाश कर दिया उसने, तेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, सब कुछ तेरी संपत्ति लूट ली, इसलिए मैंने उसे देश निकाला दे दिया। बोले महाराज राजा साहब आपने मेरे भैया को दोष निकाला दिया। राजा कहता तेरे भैया को नहीं दिया है, व्यभिचारी को दिया है, तेरे भैया को नहीं दिया है, डाकू को दिया है। बोले राजन मत कहो ऐसा, मेरे भाई को डाकू मत कहो, वो मेरा भाई है। सारी दुनिया देखती रह गई। पत्नी ने कहा तुम किसको भाई कह रहे हो? जो भाई ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया उसको भाई कह रहे हो? बोले नहीं मेरा भैया है। और भाई बनकर के कहां चला गया? कमठ जहां तपस्या करा और उसने 12 मन की शिला पटक दी। लोगों ने कहा देख अब तो दे दे। बोले नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नहीं पटकी है, वो मैंने पैर पकड़े ना तो हिल गए होंगे इसलिए गिर गई है। 10 भाव तक पॉजिटिव। जब तीर्थंकर की पर्याय में मुनि बने, बिजोलिया के अंदर राजस्थान का एक ऐसी निकृष्ट मरुभूमि है जहां किसी पावन आत्माओं ने कोई अपना कल्याणक नहीं बनाया, क्योंकि जहां धन की भूमि होती है वहां धर्म का अभाव होता है। जहां धन को उद्देश्य रखने के लिए लोग जन्मते हैं, जहां धन का उद्देश्य लेकर लोग जीते हैं, जहां धन के लिए ही धर्म करते हैं, जहां धन के लिए मंदिर बनाते हैं, धन के लिए पूजा करते हैं, धन के लिए सब कुछ करते हैं, वहां धर्म और धर्मात्माओं का विहार नहीं होता।
क्योंकि वहां का लोग सब कुछ धन के लिए करते हैं। ये राजस्थान का इतिहास रहा। राजस्थान का हर व्यक्ति जन्मता है धन के लिए, जन्म देता है धन के लिए, मंदिर आता है धन के लिए, भगवान की पूजा करता है धन के लिए, महाराजों को पूजता है धन के लिए, महाराजों को आहार करावे धन के लिए, चतुर्मास करावे धन के लिए, सबके लिए धन के लिए। बोलो महाराज जी देखो, ये आप आरोप बिल्कुल सीधा झूठा लगा रहे हो। अच्छा चलो, मैं आई एम सॉरी प्लीज कह दूंगा वापस कर। बोलो ये चतुर्मास तुमने करा रहे है मुनि बनने के लिए? बोलो, आप बोल दो, मैं तो आई एम सॉरी प्लीज कह दूंगा, क्योंकि अपन तो छदमस्त है, गलती होना स्वाभाविक है। बोलो चतुर्मास किस लिए करा रहे हैं? सुख समृद्धि के लिए, या आचार्य जी ने दे दिया है महाराज इसलिए अब भोगना तो पड़ेगा ही, चतुर्मास तो करा रहे हैं? दुर्भाग्य, भार मान के करा रहे हो क्या? अरे नहीं महाराज, भार तो नहीं, भार, और आप महाराज भार तो हो ही नहीं सकते। आप महाराज भार तो हो ही नहीं सकते, तो क्यों लगा रहे भाई? क्योंकि आप भार नहीं हो सकते। मैंने कहा नहीं इतना खर्चा, बोले खर्चा तो आप जितना चलाओ। मेरे चतुर्मास में लोग गजब का खर्चा करते हैं और मैं रोकता हूं। मैं कहता भैया इतना खर्च मत। अरे महाराज आप चिंता मत करो, क्योंकि उन्हें मालूम है कमाऊ साधु है। मेरे चतुर्मास का कोई भी ठेका आए हुए में ले लेगा, आप दे देना, क्योंकि उसे मालूम है आमद ज्यादा है और खर्चा कितने ही दोनों हाथ से लुटाओगे तो भी कुछ ना कुछ तो बचाओगे। इसलिए लोग डरते नहीं। छोटे छोटे गांव वाले मेरे चतुर्मास के लिए कहते हम करा लेंगे। मैंने कि देख ले, मैं कि महाराज आप तो आ तो जाओ। एक गांव में 5 घर थे, बोले महाराज ये मेरा भाव है चतुर्मास कराने का। मैंने कही पागल हो गया, किसका चतुर्मास? मेरा। बोले महाराज आप आशीर्वाद दे के तो देखो। मैंने कि देख ले, बर्तन भाड़े बिक जाएंगे, 5 घरों के मकान बिक जाएंगे एक चतुर्मास का। चातुर्मास में मुझे तुम अकेले मत समझना, दूल्हा अकेला होता है लेकिन बारात, चतुर्मास बैठते जब बारात चालू हुए तो रोटियां नहीं खिला पाओगे। 4 महीने में करोड़ रुपए की तो रोटियां ही हो जाती हैं, महाराज की नहीं। महाराज की, किसकी? बारातियों की, भक्तों की। बोले महाराज ठीक है आप तो आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब। तो फिर मैंने पूछा कि भैया जब मैं इतनी धमकी दे रहा हूं, मकान बिक जाएगा, रोटियां नहीं खिला पाएगा, तो भी तू हिम्मत कर रहा है? बोले महाराज ये स्टील के बर्तन तो बिक जाएंगे, लेकिन दिवाली में हमारे घर में चांदी के बर्तन आ जाएंगे। मैंने कहा ये क्या मामला? बोले महाराज मैंने सैंपल देख लिया है, बलि प्रारंभ में स्टील के बर्तन बिक जाएंगे लेकिन दिवाली तक चांदी के आ जाएंगे। मुझे कोई मतलब नहीं है, खर्चा तो कुछ भी नहीं होना है, आमदनी का हिसाब लगाना पड़ेगा। ये लोग सब कुछ, कोई ने मंदिर भगवान बनने के लिए किसी ने राजस्थान में नहीं बनाया। इसलिए राजस्थान वाले मंदिर बनाते हैं किस लिए? किस लिए? 2 प्रकार के मंदिर बनते हैं, एक तो बनाना पड़ता है और एक बनाते हैं। इसलिए हमारी सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आवे, इसलिए मंदिर बना लेते हो। ये मंदिर तुम्हारे धर्मात्मा होने के प्रतीक नहीं है, ये मंदिर तुम्हें सुखी बनाने के प्रतीक है, दुख से दूर होने के प्रतीक है। राजस्थान में कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाता, एक भी तीर्थ क्षेत्र राजस्थान वालों ने नहीं बनाया। मेरे आने के पहले की बात कर रहा हूं, एक भी तीर्थ क्षेत्र राजस्थान वालों ने नहीं बनाया, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र बनाया जाता है तरने के लिए। इन मंदिरों को तीर्थ क्षेत्र नहीं कहते। तीर्थ होता है, तीर्थ का नाम है घाट, जहां से लोग उतरते हैं, नदी पार करते हैं, जहां स्नान करते हैं, जहां सुख से बैठ करके पार करते, उस घाट को तीर्थ बोलते हैं। तो ये मंदिर कोई तीर्थ नहीं है, कोई भी नहीं बोलता इन मंदिरों को तीर्थ बोलते हैं कि अपन नहीं बोलते, ये मंदिर है।
तीर्थ किसे बोलते हैं? जहां से संसार सागर पार किया जाता है, जहां स्वार्थ नहीं रहता, जहां मजबूरी नहीं रहती, जहां आवश्यकता नहीं है। मंदिर आवश्यकता है। यदि मंदिर के बिना हम भोजन करेंगे, हमारा अशुभ कर्म का बंध होगा। मंदिर नहीं रहेगा, वहां मकान बनाएंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारी सुख समृद्धि नहीं मिलेगी, हमें संकट आएगा तो हम कहां जाएंगे? ये सब उद्देश्य मंदिर के पीछे रहते हैं। तरने का भाव मंदिर के पीछे बहुत कम होता है। लेकिन तीर्थ बनाना जरूरी नहीं है। तीर्थ के बिना भी जिंदगी चल सकती तुम्हारे गृहस्थ की, मंदिर के बिना नहीं चलेगी। जैनी मंदिर के बिना तो गृहस्थ हो नहीं सकता, लेकिन तीर्थ के बिना तो गृहस्थी आराम से चलेगी, कोई जरूरत नहीं है। तीर्थ बनाने का भाव जब आता है, जब वो कहता है मुझे गृहस्थी नहीं चलाना, मुझे संसार नहीं चलाना, मुझे संसार सागर से पार होना है, इसलिए मुझे तीर्थ बनाना है। राजस्थान वालों का मैंने सैंपल लिया कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब धन के लिए, संसार के लिए, संसार के पुण्य बढ़ाने के लिए, अपने अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए, इंद्रियों के विषयों के लिए। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं राजस्थान पंचम काल की भोग भूमि है। कुछ नहीं, कोई अभिप्राय नहीं। एक तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया राजस्थान वालों ने, एक भी तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया। मंदिर बहुत बनाए, जितने तीर्थ क्षेत्र बने सब जमीन में से अब भगवान निकल आए, तो तीर्थ तो बनाना ही पड़ेगा। ब्याई जी घर में ही आ गए तो रोटी तो खिलानी। अब ब्याई जी घर पे ही आ गए सीधे, बुलाया नहीं था, बुलाना नहीं था, और बुलाने का भाव भी नहीं था, लेकिन अब बिना बुलाए टपक आए। तो अब इतना तो तुम निकृष्ट नहीं हो कि ब्याई जी घर पे भी आ जाए तो कह दो ब्याई जी किसने बुलाया था। इतनी सभ्यता तो है, आओ ब्याई जी चाय पानी कर लो, बस यही किया तुमने। भगवान, एक भी जैनी को भगवान नहीं मिले जमीन के अंदर, एक भी जैनी को नहीं मिले, क्योंकि जैनी चाहते ही नहीं कि तीर्थ क्षेत्र बने। एक भी जैनी को नहीं मिले। जितने भगवान जमीन से निकले, या तो ग्वाले को निकले या मजदूर को निकले, किसी ना किसी को निकले, जैनियों को कभी नहीं मिले। श्री महावीर जी के भगवान किसको मिले? एक गैया ने, पदमपुरा के, तिजारा के, सब की कहानी मैंने याद कर ली। रेवासा के सुमतनाथ भगवान, सबको। क्यों? अब जब भगवान निकले तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारे भगवान निकले। अब जिन्हें पता चल जाए कि स्टेशन पे ब्याई जी बैठे हैं वो तुम्हारे हैं, तो अब फिर जब भगवान ही निकल आए तो तुमने सबने मिलके कहा कि तीर्थ क्षेत्र बनाओ। एक तीर्थ क्षेत्र बताओ जो सन 94 के पहले तीर्थ क्षेत्र हो, वो तुमने अपने पुरुषार्थ से बनाया, तुमने सबने बैठकर निर्णय किया हो मेरा मन कर रहा है कि एक तीर्थ क्षेत्र बनना चाहिए। एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन लेकर के अपन तीर्थ क्षेत्र बनाते हैं जहां सारे भारत के लोग दर्शन करने आवे। ऐसे मंदिरों में नहीं आएंगे, मंदिरों में तीर्थ क्षेत्र। वो कौन सा है? शायद मैं चूक रहा हूं तो आप लोग हेल्प करो। नहीं, देखो मेरी रीडिंग गलत हो सकती है। आप ओरिजिनल राजस्थानी हैं? अभी बात नहीं कर, 94 के पहले की बात कर रहा हूं। ये तो सब तुमने नहीं बनवाया, मैंने वो भी मैंने बनवाए, मार मार के मुल्ला बनाया है, वो भी मैंने। तुम तो उसके पहले बताओ कोई तीर्थ क्षेत्र बना हो तो। मैंने बहुत खोजा, सोचा कोई हो एक आध देव का, कोई छोटा मोटा, तो कह नहीं सकते। लेकिन भारत का एक भी भक्तों ने तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया जहां सारे भारत के लोग वो तीर्थ क्षेत्र पे आने के लिए अपनी तीर्थ यात्रा करने का मन बनावे। इसलिए 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 वो पावन आत्माएं, आज के सारे जगत की सबसे पावन आत्मा राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहती? क्यों नहीं आ पा रही? माल राजस्थान का, और राजस्थान वाले तड़प रहे। प्रोडक्शन यहां हुआ,
मार्का यहां का है, लेकिन राजस्थान वाले आज उस माल को कुछ भी नहीं कर पा रहे। आज संसार का सबसे बड़ा पावन पवित्र कौन आत्मा है? आचार्य विद्यासागर महाराज। वो प्रोडक्शन कहां हुआ? मार्का किसका है, लेकिन बिक कहां रहा है? उपभोग कौन कर रहा है? आनंद कौन ले रहा है? कौन अपनी जमीन को पावन कर रहा? बुंदेलखंड। मैंने इसका इतिहास खोजा कि आखिर हर व्यक्ति अपने मूल स्थान पर जाता है, लेकिन आचार्य श्री को बुंदेलखंड क्यों भाया? क्यों गए बुंदेलखंड? बहुत बड़ी कहानी है महानुभाव, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। भली आचार्य महान आत्माएं बोलती नहीं है, नकारती नहीं है, महान आत्माओं पर शोध किया जाता है। हीरा को अपने मुख से नहीं बोलता है कि मैं कहाँ हूं, मैं कितना कीमती हूं, मेरा तिजोरी में स्थान है। वो बोलता नहीं, कीमती तो है, उसका मूल्यांकन जौहरी करते हैं। आचार्य श्री नहीं बोलेंगे कि राजस्थान क्यों छोड़ दिया, बुंदेलखंड में क्यों रख दिया। आचार्य श्री हीरा हैं तो हम उनके जौहरी हैं। भक्त को क्या समझते हो तुम? मैं तो भगवान से कहता हूं, भगवान आप भगवान हो, इसकी हमें क्या फायदा, क्या विशेषता? हो गए आप भगवान। विशेषता तो मेरी है कि मैंने भगवान को पहचान लिया। भगवान तो ना जाने कितने हो गए, चले जाएंगे। बोलो कीमत हीरे की है कि हीरे को पहचानने वाले जौहरी की है? बोलो। हीरा तो गधे के गले में बांध दो, हीरा तो सदा, हीरे की कीमत नहीं होती। हीरा मूल्यवान होता है, लेकिन हीरा उपकारी कब होता है? जब हीरे की पहचान अपन कर ले। भगवान बने रहते क्या फर्क पड़ने वाला है? ना जाने कितने जीव हैं जिनके साथ भगवान हैं। अरे और तो और क्या, साक्षात ऋषभ देव के घर में जन्म लेला वाला मारीच क्या कर लिया भगवान ने। कितना पुण्य तो देखो मारीच का, कितना पुण्य। दादा तीर्थंकर की गोदी में खेला। अपन दुर्भाग्य देखो, अपन को तीर्थंकर भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ, और मारीच का दीव तीर्थंकर की गोदी में खेला। मारीच का जन्म हो चुका था जब तीर्थंकर घर में थे। पोता दादा के साथ तुम जो व्यवहार करते वो उन्होंने गोदी में खेला। तीर्थंकर ने उसके सिर पे हाथ फेरा, तीर्थंकर की उंगली पकड़ के चला। देखो तो भाग, उसके भाग्य को देख करके कई बार ईर्ष्या होती है कि वारे पुण्यात्मा। और देखो किस पिता के यहाँ जन्मा, तद्भव मोक्षगामी। और चाचा 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी बाहुबली, दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी, जन्मजात वैरागिणी। क्या पुण्य था। और भोग भूमि का काल, चतुर्थ काल, तीसरा काल अभी खत्म नहीं हुआ, उस समय जन्म हुआ। भगवान भी थे, सब कुछ था, लेकिन कमी क्या थी? कमी क्या थी कि वो मारीच भगवान को पहचान नहीं पाया। हीरा तो था, भगवान तो उपदेश दे रहे थे समोषण, लेकिन मारीच नहीं पहचान, मारीच जौहरी नहीं बन पाया। हम हीरा बने या ना बने महानुभाव, लेकिन हर व्यक्ति से मेरा कहना है जौहरी जरूर बनना। और हीरा बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना, हीरा बनने के लिए कॉलेज में नहीं पढ़ना, हीरा बनने के लिए नहीं पढ़ना, लेकिन जौहरी बनने के लिए अपन भक्त हैं, भगवान हीरा हैं। यदि अपन ने भगवान को पहचान लिया है तो गर्व से सीना फुलाओ, भगवान मैं आपका जौहरी हूं, जो मैंने आपको पहचान लिया कि आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। बहुत बड़ी देन। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, अपन जौहरी है। कौन जौहरी है? जिसने हीरा को पहचान लिया। मैं वो भाग्यशाली हूं जिसने भगवान को पहचान लिया। मंदिर में आते ही काहे का दुर्भागा है, भगवान आपके सामने मैं कुछ नहीं। अरे भगवान हो गए आप भगवान, लेकिन दुनिया में पहचान करने वाला तो मैं ही हूं ना। नहीं तो यदि मैं तुम्हारी पहचान नहीं करता
तो मेरी दृष्टि में क्या कीमत थी? जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं जानता, उसकी दृष्टि में भगवान की क्या कीमत है? बोलो। वो मंदिर में आएगा तो वो यही देखेगा कि भगवान सोने के हैं कि पीतल के हैं। सोने के हैं तो बस वो उतनी कीमत आंकेगा, पत्थर के हैं तो मार्बल की कीमत आनेगा। और जिसकी जौहरी की आंख बन गई कि नहीं, ये पाषाण के नहीं है, ये पीतल के नहीं है, ये साक्षात जिनेन्द्र देव हैं, उसका बेड़ा पार हो गया। तो आचार्य श्री हीरा है, बोलो। और जिन जिन ने आचार्य श्री को गुरु माना है वे सब जौहरी हैं। तुम कौन हो? मैं तो जौहरी हूं, महाराज भी है, ये भी पक्के, हम पांचों हैं। तुम लोग अभी तुमने हीरे को पहचाना ही नहीं। हीरे को नहीं पहचानने वाला हीरा हो नहीं सकता, और जौहरी नहीं हो तो ना हीरा बन पाओगे, ना हीरा को पहन पाओगे। हीरा बनना और हीरे का श्रृंगार, बोलो, जौहरी क्या करता है? स्वयं हीरा नहीं है, लेकिन हीरे को आभूषण में जड़ के, हीरे को ज्यादा आनंद आता है हार में जड़ के पहनने वाले को। है, मैं रत्नों का हार पहना हूं, वाह। आचार्य श्री हीरा है, उनको इतना आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको मैंने अपनी जिंदगी के हार में जड़ लिया, मैं तो फूला नहीं समा रहा हूं, आई एम हीरे का हार। मेरे गुरु विद्यासागर, गुरु इतना आनंद से भरे या नहीं भरे, लेकिन सच्चे गुरु मिल जाने के बाद शिष्य आनंद से भर जाता है। हीरा नहीं नाचेगा, हीरा लेने वाला नाचेगा। हीरा नहीं नाचेगा, हार पहनने वाला नाचेगा। अपन तो वो भाग्यशाली हैं जिसने हीरे की पहचान कर दी। बंधुओं, पहचानो। तुमने यदि गुरु को पहचान लिया है तो तुम जौहरी हो। गर्व करो गुरु को देखते ही, आनंद से भर जाओ गुरु को देखते ही कि मैंने इस संसार में, इस पंचम काल में, इस भौतिक चकाचौंध में सच्चे गुरु की पहचान कर ली। अब रे सम्यक दृष्टि और कोई चीज नहीं बंधुओं, अब रे सम्यक दृष्टि कोई चीज नहीं। ना तो वो चारित्र है उसके पास, ना कोई त्याग का आनंद है उसके पास, ना वो भगवान बना है उसके पास, ना जो मोक्ष मार्ग में कोई एक कदम आगे बढ़ाया है। फिर भी सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि की प्रशंसा कर दी। चारित मोह बस लेस न संयम, पैसुरनाथ जजे। अरे एक चारित्र नहीं, 5 पापों में से एक पाप का त्याग नहीं, असंयमी है, फिर भी देवता जय जयकार कर रहे। क्या है इसके पास? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, अपरिग्रह, सारी चीजें, सब पापों को करता है, फिर भी देवता जय जयकार किया। पता चला ये कुछ भी नहीं कर रहा है, बस इसके पास इतनी अकल आ गई है कि इसने सच्चे देव साध गुरु को पहचान लिया है। पहचान लिया है, आज्ञा नहीं मानी। अभी आज्ञा नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन महाराज को मानता है, लेकिन महाराज की बात नहीं मानता। देखना कैसा उद्दंड है। ऐसे उद्दंड को भी जय जयकार की जा रही है। बताओ, उस उद्दंड, वो तो ठीक समझ में आता है, महाराज जी मैं आपको भी मानता हूं और आपकी बात भी मानता हूं, लेकिन अबरक सम्यक दृष्टि तो इतना उद्दंड है। वो बाप को बाप तो कहता है, लेकिन बाप की एक बात नहीं मानता है। और बाप कहता है हाँ पापा है, देख मैं तेरा पापा हूं, जी पापा हो, देख मैं तेरे हित की बात कहूंगा, हित की, बोले हित की बात कहोगे, मैं जो बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन करूंगा वही मैं जो मुझे करना है, आप गलत नहीं हो। अब रे सम्यक दृष्टि क्या कहता है? नाली बह रही थी, बोले भाई देखो पड़ोसी ने कहा नाली मत बहाओ, बोले साहब नाली तो बहेगी। बोले देखो मैं बुरा कह रहा हूं तो 4 पंच बैठा लो, पंचों की बात मानते हो कि नहीं? अरे पंचों की बात, पंच तो परमेश्वर है, पंच तो परमेश्वर हैं,
तो उनकी बात सही है कि झूठ? अरे उनकी बात तो भगवान की बात है, उनकी बात तो सिरोधार्य है। तो बोले ठीक है, पंचायत में आ गया अविरत सम्यक दृष्टि। ब्यावर का आदमी, ब्यावर की क्वालिटी बता रहा हूं। बोले पंचों को मानते हो कि नहीं? अरे पंच तो अपन नहीं चुने, चुने हैं कि नहीं? अरे उनकी बात नहीं मानूंगा, अभी तो परमेश्वर है। अच्छा उनका फैसला झूठा होता है? अरे ब्यावर की पंचायत का फैसला और झूठा सवाल ही नहीं उठता। तो चलो भाई पंच के सामने ले चलते हैं। यदि 5 पंच कह देंगे कि नाली ठीक है तो ठीक है, चलो। पंचों ने पूछा कहीं दोनों पक्षों को मेरी बात मान है, मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? बोले अरे पंच कैसी बात करे, आप तो परमेश्वर है, मेरे निर्णय मान होगा। बोले सिरोधारी होगा। तो बोले दस्तखत करो। बोले पंच परमेश्वर हैं, उनकी हर बात सुविधार है, लेकिन नीचे नोट लगा दिया, नाली वहीं से बहेगी, नाली वहीं से। क्या खाक पंचायत, लेकिन फिर भी यही अविरत सम्यक दृष्टि करता है। बोले महाराज को मानते हो कि नहीं? अरे महाराज तो चलते फिरते सिद्ध हैं, तीर्थ हैं, ये सही बोलते हैं कि अरे महाराज की बात पर संदेह मत करना, अरे 100% सही है, तुम्हारा हित चाहते कि अरे हमारा हित इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि कुछ पूछो मत। तो फिर जो महाराज वो करेंगे वो करोगे कि नहीं? नाली तो वहीं से बहेगी। महाराज पंच परमेष्टि हैं, महाराज की बात सच्ची है, लेकिन हमारी कसाय रूपी नाली जहां से बहती थी वो तो वहीं से बहेगी। बोलो यही हो रहा है कि नहीं? झूठ मत बोलना। तुम लोग मुनि विरोधी हो क्या? नहीं। भगवान विरोधी हो क्या? लेकिन महाराज जो मना करते हैं वो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं छोड़ देते? और जो कहते हैं वो क्यों नहीं कर लेते? महाराज जी देखो, आपको नमोस्तु, आप हमारी नाली में डिस्टर्ब मत करना। नाली तो आप पूछो अपनी छाती पे हाथ रख के कि जितना अपन भगवान को मानते हैं, क्या इतनी भगवान की बात भी मानते हैं? पूछो अपनी छाती पे हाथ रख के, जितना तुम पिता को मानते हो, माता पिता को, क्या उनकी बात भी उतनी मानते हो? कई बार नकार देते हो। कई बार तुम्हारी दशा ऐसी, बताओ, एक छोकरा, ये कौन है तेरी? बोले मम्मी है। ये कौन है? वो पाला पापा है। देख वो पापा मना कर रहे तुझे, तू खेलने मत जाना। मम्मी ने बोला बाहर नहीं जाएगा तू? तो दोस्त ने कहा तेरी मम्मी मना कर रही, तो अब बोल तो सकता नहीं। वो अपने इशारे से अपने दोस्त से क्या कहता है? हर बच्चा बोलता है, बोल तो सकता नहीं, जब पिटेगा इशारे से कहता है इसका स्क्रू ढीला है, इसका तो काम ही क्रैक है। हर बच्चा अपने माँ बाप को मूर्ख मानता है। उस समय जिस कार्य के लिए मां मना करती है वो उसी कार्य के लिए जाता है। समझ लेना उसने मूर्ख मान लिया। देखो छोकरे की औगात, दोस्त से कह रहा है इसका स्क्रू ढीला है। हर बार हो मेरे छोकरो, तुम भी कम नहीं हो। बताऊं तुम्हारे लिए, कभी कोई बात पर मैंने प्रवचन दिया और मान लो गुटखा पर प्रवचन दिया और बाहर दोस्त मिला और तुम गुटखा खाना, बोले यार तू गुटखा खा रहा, अभी महाराज ने क्या कहा, तो तुम क्या कहोगे? महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। महाराज का काम क्या है? यही करना। तो तुम महाराज को नहीं मानते? अरे नहीं नहीं, महाराज को तो मानता हूं। अब बोलो महाराज को मान रहे हैं, लेकिन महाराज की बात मानने की बात आई तो क्या कह दिया? महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। महाराज को मानने वाले ने गुटखा कैसे खा लिया? उन्होंने तो मना किया था। महाराज को मानने वाले ने रात्रि भोजन कैसे कर लिया? वो तो गुरु ने मना किया था। महाराज को मानने वाले ने गाली कैसे निकल गई? महाराज ने तो मना किया था।
महाराज को मानने वाले ने तुम्हारी बुरी दृष्टि क्यों हो गई? महाराज ने तो मना किया था। तुमने बुरी बातें कैसे सुन ली? तुम्हारे गुरु ने तो मना किया था। क्या तुम मुनि विरोधी हो? नहीं, मुनि के लिए मर जाओगे। मुनि तुम्हें प्राणों से प्यारा है। 24 घंटे तुम मुनियों का नाम ले सकते हो, लेकिन मुनियों की बात मानने की बारी आए तो नानी याद आ जाती है। मुनियों को मानने में नानी याद नहीं आ रही है। किसमें नानी याद आएगी? मुनि की बात मानना। भगवान को मानने में ज्यादा कष्ट नहीं है, भगवान की बात मानने में। और कल्याण सही बताओ, कल्याण महाराज को मानने में है या महाराज की बात मानने में? अपने आप पे बुद्धू बनते जा रहे हो। भगवान को मानने में कल्याण नहीं है महानुभाव, भगवान की बात मानने में है। गुरु महाराज की बात, माँ बाप को मानो या ना मानो, लेकिन उनकी बात मानना हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। और यही सबसे फिर भी पैसुरनाथ जजे हैं, फिर भी तुम्हारी देवता प्रसन्न कर रहे हैं। एक बात नहीं मानते तुम, फिर भी देवता कहते हैं ये महाराज को तो बात तो नहीं मान रहा है, लेकिन महाराज को मान रहा है। यदि इसका गला भी काट दो, इसके प्राण भी ले लो, तो कहेगा यही मेरे गुरु हमारे मुनिराज हैं। बस इतनी सी बात है। एक, वो सब मानते, देवता जानते हैं, ये महाराज की एक बात नहीं मानता, एक बात भी नहीं मानता। लेकिन जब बात नहीं मानता तो उससे कहो आज से गुरु को मानना छोड़ दो। बोले नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन मेरा गुरु तो यही था, है और रहेगा। मर जाऊंगा तो मार डालो। देख तू गुरु को छोड़ता है कि नहीं, एक बार बोल दे ये मेरे गुरु नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। बोले उड़ा दो साहब, गुरु तो यही था, यही है और यही रहेगा। तो देवता कहते हैं भली ये बात नहीं मान रहा है, लेकिन गुरु को तो मान रहा है। माँ बाप की बात नहीं मान रहा है वाचालता के कारण, लेकिन कहता पापा तो यही है। नहीं कह दे आज से पापा नहीं, बोले नहीं आप मार डालो तो भी मैं पापा को छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन बात तो नहीं मानता, ये बात अलग है। क्या कह दिया? महाराज को तो मानता हूं, बात क्यों नहीं मानते? बोले ये बात अलग है। देवता जय जयकार कर रहे हैं। इतने मात्र से एक भी त्याग नहीं। महाराज मेरे हैं, सच्चे देव साध गुरु को पहचान लिया तो कहते तू जोहरी बन गया। इस पंचम काल में इतना भी हो गया महानुभाव, इतना भी हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए। मात भगवान को पहचान लिया, भगवान मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आपकी बात नहीं मान पाऊंगा। मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं आपकी एक बात नहीं मान पाऊंगा। लेकिन आज मैं तेरे सामने नियम लेता हूं, मैं तुझे जरूर मानूंगा। तू ही मेरा भगवान था, है और रहेगा। इतना संकल्प करने मात्र से उस अविरत सम्यक दृष्टि नरकों में उत्पन्न नहीं होता, त्रियंशों में स्तंभ नहीं होता, स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होता, पेड़ पौधों आदि में त्रियंशों में नहीं जाता, गरीबों में पैदा नहीं होता, विकलांगों में पैदा नहीं होता, अल्पायु में पैदा नहीं होता, नपुंसक हिजड़ा नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, थावर विकलत्रय में उपजत नहीं सम्यक धारी, बान भवन षड नारी, थावर विकल, इसमें कहा बान व्यंत्र नहीं बनता, भूत पलित नहीं बनता। इतने मात्र से कि मेरा सच्चा भगवान को, मेरा गुरु मैंने पहचान लिया। मैं बात नहीं मानूंगा, महाराज कितना ही करें, मैं गुटखा छोड़ने वाला नहीं। देख महाराज कह रहे कैंसर हो जाए, बोले कैंसर हो जाना दो, इतना जिद्दी है तू। महाराज ने क्या कहा? गुटखा नहीं खाएगा नहीं तो तू सड़ सड़ के मरेगा। बोले महाराज सड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा। नरकों में जाएगा, बोले चला जाऊंगा। इतना उद्दंड है तो तू मुझे क्यों मानता है? बोले तुम्हें तो मानूंगा।
गुरु तो तुम ही थे, हो और रहे। इतने मात्र से इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया, इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया। लेकिन वो भी मारीच नहीं कर पाया। कम मत समझो कि तुम जौहरी बन जाओ, मुझे तो गर्व है। आचार्य श्री को अपने आप पे गर्व है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो गर्व है कि मैंने आचार्य श्री को पहचान लिया। आचार्य श्री हीरा है तो मैं, बोलो ना, जौहरी, जौहरी हूं, पहचानने वाला, गर्व करना मैं जौहरी हूं भगवान, आप हीरा हैं, वस्तु आप हैं, मूलवान आप हैं, लेकिन मूल आंकने वाला तो मैं हूं। यदि मैं मूल नहीं आंकता तो मेरे किस काम का था ये हीरा? दुनिया में रहता चला जाता, मेरा क्या होने वाला था? होगा हीरा अपने आप में, होगा हीरा अपने आप में, मुझे क्या लेना देना था? इस हीरे से मेरा उद्धार कब हुआ? जब मैंने उस हीरे को पहचान लिया। जभी से मेरा श्रृंगार चालू हो गया, तभी से मेरा अधिकार हो गया कि मैं उनका हार बना के पहन सकता हूं, तभी से मुझे सौभाग्य मिला। बोलो आचार्य विद्यासागर गुरुवर महाराज की। यही तो मेरा श्रृंगार है। मैं प्रवचन में पहले आने के पहले ही बिना श्रृंगार के नहीं आता हूं। तुम भी तो कहां जाते बोलो? तुम भी घर से, घर में बैठे तो अंडरवियर बनियान में रहते हो। मुझे मालूम है तुम घर में कैसे रहते हो। मैला हो तो चले, गंदा हो तो चल जाए, लेकिन घर से बाहर निकलकर टिप टॉप एकदम कपड़े है। मैं भी आता हूं। और महिलाएं घर से बाहर निकलते ही, और जितने बड़े कार्यक्रम में जाएंगे उतना ही श्रृंगार, बढ़िया आभूषण, और जो रखा है, कौन सा हार होता ज्यादा मुझे पता नहीं, देखो मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प किया कर, पूरा श्रृंगार करते हैं, सस्ती है। सोना ये नहीं है, लेकिन सोने से श्रृंगार करके एक सौंदर्य का आनंद तो लेती हैं। किस लिए पहनती हैं सोना? ये अपने लिए तो घर में पहने, अकेले में, अपनों के लिए तो घर में पहने। ये कब पहनती हैं? देखो पोल पट्टी खुल रही है, और तुम भी कम नहीं हो। तुम अपने लिए नहाते हो क्या? अपने लिए कपड़े पहनते हो क्या? नहीं। कपड़े किसके लिए पहनते हो? बाहर जाओ, सबसे अच्छी ड्रेस कब निकलेगी? जो अपनों से पराए जितने जाना आएंगे उनके लिए अपने, और अपनों के लिए तो अंडरवियर बनियान काफी है। अपनों के लिए कोई कपड़े नहीं पहनता, अपने और अपने लिए कोई आभूषण नहीं पहनता, और अपने और अपनों के लिए कभी घर में ज्यादा अच्छी रसोई नहीं बनती। बोलो ना, अपने लिए रोटी में क्या, 2 सब्जी बना ली, 1 रोटी बना ली, और जिस दिन मेहमान आना है तो यानी मिठाई भी मेहमान के कारण, कढ़ाई चढ़ी तो मेहमान के कारण, अच्छे कपड़े बनवाए तो दूसरों के लिए, आभूषण बनाए तो दूसरों के लिए। तो यही हम में थोड़ी सी संस्कार आ गया। हम भी आते हैं तो श्रृंगार करके आते हैं। मेरा नगीना क्या है? मैंने पहचाना है, आचार्य विद्यासागर महाराज है। उसका जैसे ही हार पहन लेता हूं, सारी यूं देखती, कौन है? वही है जो आचार्य विद्यासागर का चेला है। बोलो, 50% तुम्हें किस पे गर्व है? झूठ मत बोलना। सुधा सागर पे गर्व है कि विद्यासागर के चेले हैं सुधा सागर, इसलिए गर्व है। बोलो ना। कभी कभी माल कंपनी के नाम से बिकता है, कंपनी के नाम से बिकता है कभी कभी माल। माल कैसा है वो तो अलग है, लेकिन कंपनी का। अरे जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी का भी वोट नहीं मिले, निर्दलीय खड़ा हो जाए और पार्टी से खड़ा हो जाए, तो पार्टी के वोट तो पक्के ही है। ये पक्का है कि नहीं?
एक व्यक्ति को पार्टी से टिकट नहीं मिला। बोले महाराज जी देखो मैं इतना काम करता हूं पार्टी में और मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने कि क्या फर्क पड़ता है, निर्दलीय खड़ा हो जाए। बोले महाराज निर्दलीय नहीं। मैंने कारण क्या है? पार्टी के टिकट में और निर्दलीय में क्या अंतर? विधायक तो दोनों कहलाएंगे। बोले नहीं महाराज पार्टी से खड़े होने में फायदा। मैंने क्या फायदा? कि जो कट्टर पार्टीवादी हैं उनके वोट तो मुझे मिलना ही है। निर्दलीय में तो मेरी बीवी भी नहीं देगी क्योंकि कल झगड़ा हो गया था। इसी प्रकार से आहा धन्य है। एक बार सच्चे गुरु को पहचान लो और उसका श्रृंगार अपनी जिह्वा पर कर लो, अपने मन पे कर लो, अपने हृदय पे कर लो। फिर देखो सारा जगत कौन मानता है हनुमान को? सारा जगत मानता है हनुमान वो हैं जो राम को अपने हृदय में धारण करते हैं। बोलो हनुमान पूज्यवान हैं। हनुमान सबसे प्रसिद्ध हैं कि राम के भक्त हैं, इसलिए हनुमान तो राम से पहले भी थे। निकाल दिया गया था किष्किंधा से। सुग्रीव के मंत्री थे हनुमान। बाली नहीं, वो जामवंत, सुग्रीव, ये सब निकाल दिए गए थे। बाली ने निकाला था ना। जंगलों में भटक रहे थे, कौन पूछ रहा था उनको? जंगलों में भटक रहे थे। हनुमान भी उसमें शामिल थे। जंगलों में भटक रहे थे, कुछ नहीं कर पाए, सब छीन लिया था बाली ने, निकाल दिया। तुम हनुमान की शक्ति बताते हो? काय की शक्ति है जो अपने राजा को नहीं बचा पाए? यदि हनुमान में शक्ति होती तो उस समय जिस समय बाली ने सुग्रीव को निकाला था तो मुगदर क्यों नहीं उठाया? उसी समय बाली को निपटा देते। नहीं, यूं